So, good evening all of you. ठीक है, कैसे हो आप लोग? ठीक है, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। और पिछले लेक्चर में आपको क्या बताया था हमने? मॉड्यूल नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट ना, और ठीक है ये बताया था। और नमस्ते नमस्ते। और रैंडम मॉड्यूल के फंक्शन हम लोगों ने देखा था। इसमें से कौन कौन से फंक्शन आपको बता दिए थे, बताइए। हाँ, वॉइस का मैं अभी देख रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ, माइक दे दिए, मैं देख रहा हूँ अभी। हाँ, रैंड इंट बताया था ना। हाँ करीमा, रैंड इंट बताया था। तो उसके आगे में हम लोग देख लेते हैं स्ट्रिंग के फंक्शन। और स्ट्रिंग इसी में नोट कराया था क्या? मैं इसी में नोट कर दूं। और अब तक का मैं सारा कोड अपलोड कर दिया था, आपको पता है ना? डाउनलोड किया सबने? क्यों सबने कोड डाउनलोड किया? जितना भी अभी हमने कोड कराया ये पूरा फोल्डर ही मैं अपलोड कर दिया हूँ। तो आप लोगों ने डाउनलोड किया? यस सर, कर लिया है। कहाँ से डाउनलोड करना है पता है ना आपको? आपको लॉगिन करना है techfile.in, ठीक है, /st। और लॉगिन करने के बाद आपको कोड कहाँ से डाउनलोड करना है, उसके लिए अपने पैनल पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो टुडे वीडियो एंड कोड्स और कोड टुडे वीडियो एंड कोड्स, ये पाइथन का लेक्चर, पाइथन की आईडी नहीं है। तो जो वीडियो होगा प्रीवियस वाला, उसी के बगल में नीचे यहाँ पे कोड्स का भी एक ऑप्शन होगा। तो उस पे नीचे यहाँ पे बटन होगा, इस पे क्लिक करके और आप सारा कोड डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो ठीक है सर, अपलोड तो किया है सर, पर मेरे में सारे प्रोग्राम बनते थे तभी। ओके हाँ, चलो कोई बात नहीं। और डाउनलोड नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने प्रोग्राम आपने बना लिया है सारा तो कोई दिक्कत नहीं है। 26 दिसंबर का लेक्चर अपलोड नहीं किया गया है, ठीक है? अपलोड किया गया है पैनल पे, आज हमने बोला था अपलोड हो गया होगा। चलो मैं चेक कर लूंगा, क्लास के बाद चेक कर लूंगा कि अपलोड हुआ है कि नहीं। माइक नहीं मिला मुझे पे ना, मुझे पे नहीं है क्या? अच्छा तो ठीक है, रहने दो, अभी आएंगे तो वही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक वो कहने वाले बैग में चेक कर लो, वो तो नहीं है साइड में। ठीक है, तो सर डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा, पीएचपी का अपलोड हो गया है। अच्छा हाँ, पीएचपी का अपलोड हो गया है वीडियो। तो देखो आपको पिछले लेक्चर में हमने बताया था रैंडम फंक्शन के कुछ फंक्शन, रैंडम मॉड्यूल के कुछ फंक्शन जान दो, नहीं मिल रहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। रैंडम मॉड्यूल के फंक्शन बताए थे, जिसमें से रैंडम फंक्शन और रैंड इंट बताया था, है ना? और भी फंक्शन आपको हमने लिखवाया था, यूनिफॉर्म फंक्शन, चॉइस फंक्शन और रैंड रेंज फंक्शन। ये 5 फंक्शन होते हैं रैंडम मॉड्यूल के।
तो जिसमें से दो फंक्शंस आपने देखा था। अच्छा, एक फंक्शन हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, रैंडम, रैंड इन, यूनिफॉर्म चॉइस और रैंड रेंज। एक फंक्शन और होता है रैंड रेंज, रैंड रेंज, ठीक है, रैंड रेंज फंक्शन। तो रैंडम फंक्शन का यूज क्यों करते हैं, आपको बताया था। रैंडम फंक्शन का यूज करते हैं 0 और 1 के बीच जो भी आपका रैंडम नंबर है वो रिटर्न करता है रैंडम फंक्शन। लेकिन आपको ये भी ध्यान है कि हमने लिखवाया था कि नॉट इंक्लूसिव, यानी कि 0 को रिटर्न नहीं कर सकता है और 1 को रिटर्न नहीं कर सकता है। 0 और 1 के बीच की वैल्यू, 0 और 1 के बीच का रैंडम नंबर रिटर्न करेगा। लेकिन रैंड इन की बात करो तो रैंड इन क्या करता है। सर वर्षा की क्लास छूट रही है तो क्यों, कॉल कर लिया करो ना। बरखा नाम की एक लड़की का रजिस्ट्रेशन हुआ है, आईडी उसका जनरेट करके दे दो, है ना। अभी आयुषी को सेंड करना है जीपीएल, आयुषी को सेंड करना है। हाँ हाँ, आयुषी के नंबर पे कॉल कर लेना बरखा को, ठीक है। तो हाँ, तो बताया था आपको कि 0 और 1 के, सर यूजर ने, चलो कोई नहीं, मैं चैट को अभी थोड़ा डिसेबल करता हूँ और बताता हूँ चीजें। तो देखो, मॉड्यूल का काम था कि मॉड्यूल 0 और 1 के बीच रैंडम नंबर रिटर्न कर रहा था। रैंड इंट का क्या था कि रैंडम फंक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न रैंडम नंबर बिटवीन 0, सॉरी रैंडम फंक्शन है ना ये, रैंड इंट, रैंडम फंक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न रैंडम इंटीजर नंबर बिटवीन टू गिवन वैल्यू, टू गिवन वैल्यू और इंक्लूसिव हमने दिया है। इंक्लूसिव का मतलब जैसे 1 और 5 किया है आपने, तो 1 से लेके 5 तक का रैंडम नंबर कोई भी जनरेट करके देगा रैंड इंट फंक्शन। जो भी आप दोगे यहाँ पे 100 कर दोगे तो 1 से लेके 100 तक की वैल्यू आपको 1 से लेके 100 तक का रैंडम नंबर रिटर्न करता था रैंड इंट। और लेकिन अगर मैं बात करूं रैंडम का, तो 0 और 1 को नहीं कभी रिटर्न करेगा, इसके बीच की वैल्यू कोई भी क्या होगा, फ्लोटिंग टाइप वैल्यू वही रिटर्न करता था। और ये इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करना है तो आप ये कर, आपने ये किया। तो यहाँ पे आपने देखा था कि रैंडम इंटीजर नंबर, जैसे इसमें क्या था कि ये रैंडम फ्लोट वैल्यू तो रिटर्न कर रहा है, रैंडम फंक्शन क्या कर रहा है कि फ्लोट वैल्यू तो रैंडम फ्लोट वैल्यू तो रिटर्न कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये है कि यहाँ इसमें 0 और 1 के बीच ही फ्लोट वैल्यू रिटर्न कर रहा है। और रैंडम इन क्या कर रहा है कि रैंडम इंटीजर वैल्यू तो रिटर्न कर रहा है, रैंडम नंबर तो रिटर्न कर रहा है, लेकिन ये केवल इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। गिवन वैल्यू, दो गिवन वैल्यू आपने दिया है तो वहां से लेके वहां तक का रैंडम नंबर रैंडम इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट है कि फ्लोटिंग टाइप वैल्यू को रिटर्न कराना है। क्या करना है, रैंडम फ्लोट वैल्यू रिटर्न कराना है दो गिवन वैल्यू के बीच। तो आप यूनिफॉर्म फंक्शन का यूज करोगे। कौन से फंक्शन, यूनिफॉर्म, यानी कि ये इंटीजर दो गिवन वैल्यू के बीच रैंडम इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, लेकिन रैंडम फ्लोट वैल्यू रिटर्न करना है तो आप यूज करोगे क्या, आप यूज करोगे यूनिफॉर्म फंक्शन। देखो हमने यहाँ पे किया यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म फंक्शन, यूनिफॉर्म फंक्शन is used to return random float value between two given value। हेलो, हाँ चंद्रा, अभी क्लास चल रही, मैं बात करता हूँ आपसे, ठीक है, अभी ऑनलाइन क्लास चल रही, कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो आपको आईडी मिली है क्या अभी, नहीं उससे उससे कनेक्ट नहीं हो पाएगा ना, आईडी चेंज है ना। तो आप क्लास के बाद आपको पहले या तो कॉल कर लेना चाहिए था, क्लास चल रही है, अब कल से आप क्लास ज्वाइन करना, ठीक है, क्योंकि क्लास चल रही है अभी प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, ओके। ठीक है,
तो यूनिफॉर्म देखो डिफरेंस क्या है कि ये क्या करता था कि इंटीजर वैल्यू, दो गिवन वैल्यू के बीच इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता था, लेकिन ये क्या करेगा, फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा। और देखो तो ये कहाँ पे किस मॉड्यूल के अंदर है, उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करने का बहुत सारा तरीका मैंने बताया, जैसे फ्रॉम किस मॉड्यूल से, ये कहाँ पे किस मॉड्यूल के अंदर डिफाइन है ये फंक्शन, रैंडम मॉड्यूल। तो फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट किसको करना है, किसको इंपोर्ट करना है भाई, आप पर्टिकुलर किसी इंपोर्ट और पर्टिकुलर किसी फंक्शन को, किसी मेंबर को इंपोर्ट कर सकते हो, या तो सबको इंपोर्ट करना है तो आप कर सकते हो एस्ट्रिक। तो हमने इसको इंपोर्ट कराया, अब आप क्या कर सकते हो, इसको प्रिंट करा सकते हो। और प्रिंट हमने किया, मान लो दो गिवन वैल्यू कुछ भी हो सकता है, यानी कि स्टार्ट कहाँ से, सिंटेक्स की अगर बात करो तो स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ पे करना है। तो हमने यहाँ पे सिंटेक्स की हमने बात किया, तो यहाँ पे हो गया स्टार्ट, या हमने किया यूनिफॉर्म और हमने लिख दिया बिगिन, कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे स्टॉप करना है या एंड कहाँ पे करना है, ठीक है, इसके बीच। लेकिन ये क्या करेगा, फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा। फ्लोट वैल्यू यानी कि हमने अगर एग्जांपल की बात करूं, प्रिंट कराया, मान लो हमने किसी वैल्यू को हमने कर दिया 1,5, तो 1 से लेके 5 तक का क्या होगा, ये फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा। उसके बीच नॉट इंक्लूसिव, इंक्लूसिव नहीं, यानी कि यहाँ पे हमने कर दिया, चलो ये क्या होगा, नॉट इंक्लूसिव। क्या मतलब है इंक्लूसिव का, इसका नॉट इंक्लूसिव का क्या मतलब है, यानी कि 1 को रिटर्न करे नहीं करेगा और 5 को रिटर्न नहीं करेगा, इसके बीच की वैल्यू रिटर्न करेगा, है ना। यानी कि 1 से लेके, यानी कि कभी भी रैंडम नंबर 1.5 कर सकता है, कभी कर सकता है 4 यानी कि मैक्सिमम क्या रिटर्न कर सकता है, 4.9999 तक की वैल्यू रिटर्न कर सकता है। क्या 5 रिटर्न करेगा क्या, बताइए, बताओ भैया आप, क्या 5 रिटर्न करेगा क्या, एक मिनट, चैट डिसेबल कर दिया है। तो 5 रिटर्न नहीं करेगा। नॉट इंक्लूसिव हमने बताया, यानी कि जो भी वैल्यू, दो गिवन वैल्यू होगा वो उसको रिटर्न नहीं करेगा, उसके बीच की वैल्यू को रिटर्न करेगा। और यूनिफॉर्म फ्लोटिंग टाइप वैल्यू रिटर्न करेगा, 5 नहीं 4.99 तक की वैल्यू मैक्सिमम रिटर्न कर सकता है, और मिनिमम क्या होगा 1.00 समथिंग या 01 जो भी कह सकते हो, लेकिन 1 रिटर्न नहीं करेगा, है ना। तो चलो अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो एक दूसरे पेज पे आता हूं और प्रिंट कराता हूं, है ना। सबको पहले तो हमें क्या करना है, पहले हमें करना है इंपोर्ट किसको, फ्रॉम, इंपोर्ट किस, फ्रॉम कर लिया, इंपोर्ट किसको इंपोर्ट करना है, फ्रॉम किस, कहां से इंपोर्ट करना है, रैंडम मॉड्यूल से, तो रैंडम। और इंपोर्ट किसको करना है, तो इंपोर्ट और एस्ट्रिक, सारे फंक्शन को हमको एक ही साथ इंपोर्ट करना है, तो एस्ट्रिक कर लिया, ये तो ठीक है, मैंने सेव किया पहले। और डेमो एक मिनट, डेमो और देख लेता हूं मैं मैक्सिमम 101.py, ठीक है, 101.py हमने यहाँ पे प्रिंट किया रैंडम किया, ठीक है, रैंडम किया। यहाँ पे हमने रैंड इंट किया, ठीक है, और यहाँ पे हमने कर लिया यूनिफॉर्म। तो इसमें क्या है कि आपको कोई वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ेगा कि कहां से लेके कहां तक की वैल्यू रिटर्न करनी है। हमने कर लिया 1 से लेके 1 कॉमा स्टार्ट करना है 1 और एंड करना है 10 पे, यानी कि 1 से लेके कहां तक की वैल्यू रिटर्न करेगा भाई, 1 से लेके 10 तक का रैंडम नंबर रिटर्न करेगा। लेकिन यहाँ पे हम 1 और कॉमा 10 करते हैं, तो ये क्या करेगा कि 1 से लेके 1 और 10 के बीच क्या करेगा, रैंडम नंबर, रैंडम फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। चलो तो मैं सबको अभी इसको आउटपुट दिखाता हूँ इसका, तो देखो
पाइथन डेमो 101.py देखो, ठीक है। तो ये देखो क्या हुआ यहाँ पे, ये क्या आया, रैंडम 0 से लेके 1 के बीच, ये 1 से लेके कभी, अब फिर रिफ्रेश करोगे, मैं मान लो इसको एक लूप के अंदर कर लेता हूँ, फॉर x इन, मान लो हमको 4 टाइम प्रिंट कराना है, तो रेंज कर दिया, 4 टाइम लूप चलाया और रेंज कर दिया 4, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इंडेंट देना पड़ेगा, इसको के अंदर रखना है तो इसको भी सेम इंडेंट देना पड़ेगा और इसको भी सेम इंडेंट देना पड़ेगा। और चलो अब इसको रन कराया हमने, पाइथन डेमो 101.py, सॉरी कॉलन, है ना। तो देखो इसकी बात करें, फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 0, उसके लिए फिर 0 से लेके 1 तक की वैल्यू रिटर्न किया, यहाँ पे क्या हुआ 9, यहाँ पे आया 7, इसकी ये वाला मैंने फिर से रन कराया है, तो देखो यहाँ पे 0 से लेके 1 तक का ये रैंडम फंक्शन रिटर्न किया है, ये 1 से लेके 10 तक की रैंडम वैल्यू रिटर्न करेगा, और फिर इसकी बात करो तो ये क्या करेगा, 1 से लेके 10 के बीच रैंडम वैल्यू रिटर्न करेगा, ये हमेशा रैंडम फंक्शन क्या करेगा 0 से लेके 1 के बीच, लेकिन ये यूनिफॉर्म क्या करेगा, जो गिवन वैल्यू होगा उसके बीच रैंडम यानी कि फ्लोट टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, और ये इंटीजर टाइप की वैल्यू। तो देखो यहाँ पे आपने देखा, अब मैं बात करता हूं कि इसमें मैंने अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, रैंडम में हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कहां, आप बताओ, इसको मैंने फिर से रन कराया, देखो, और पाइथन डेमो 101.py देखो, तो तो बताओ ये रैंडम फंक्शन कहां से कहां तक की वैल्यू रिटर्न करेगा, आप बताइए। अगर हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब ये फंक्शन कहां से कहां तक की, रैंडम फंक्शन की अगर बात करें तो कहां से कहां तक की वैल्यू रिटर्न करेगा, मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है, बताइए, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, बताओ भाई। मैक्सिमम वैल्यू 9.999, वेरी गुड वेरी गुड। देखो तो ये क्या करेगा, 1 से लेके 0 से लेके, इसमें अगर मैं बात करूं कि रैंडम फंक्शन का कैलकुलेटर मैं ओपन करता हूं, देखो यूनिफॉर्म फंक्शन की बात ना करूं, रैंडम फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0 पॉइंट समथिंग, है ना, और लेकिन मैक्सिमम वैल्यू क्या रिटर्न करता, वो मैक्सिमम वैल्यू 1 नहीं रिटर्न करता, 999 यानी कि 0.9999 समथिंग रिटर्न करता। अगर मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या कर दिया आपने, 0.999 है, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 9 पॉइंट समथिंग, यानी कि 9.99999 आपको बताया था, है ना। तो ये रिटर्न करेगा क्या, मैक्सिमम वैल्यू 9.99999 ऐसे वैल्यू रिटर्न करेगा, है ना, और मिनिमम वैल्यू 0 से, यानी कि 0 से लेके, चलो बात कर लेंगे अभी। तो मिनिमम वैल्यू यानी कि 0 से लेके 9 यानी कि 10 के बीच, अब ये क्या करेगा 0 से लेके 10 तक की वैल्यू रिटर्न करेगा, ये समझ आ रहा है कि नहीं। अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कहां से लेके कहां तक की फ्लोटिंग टाइप वैल्यू रिटर्न करेगा, तो देखो ये भी आप यूनिफॉर्म की तरह काम करा सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमें स्टार्ट मान लो 1 से नहीं करना है, हमें 5 से करना है, तो ये क्या करेगा 5 से लेके 10 के बीच क्या करेगा, रैंडम फ्लोटिंग टाइप वैल्यू रिटर्न करेगा। लेकिन ये क्या करेगा, ये आप बताओ कि ये कहां से, रैंडम फंक्शन क्या करेगा, कहां से कहां तक की वैल्यू रिटर्न करेगा, ये मैक्सिमम वैल्यू क्या रिटर्न कर सकता है, रैंडम मैक्सिमम वैल्यू क्या रिटर्न कर सकता है, कहां से लेके कहां तक की वैल्यू रिटर्न करेगा, वेरी गुड, 0 से लेके 99.999 तक की वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है, करेगा ना। चलो तो
इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर इतने की बात करो तो 0.999 होता, उससे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 99.9। इसको फिर से मैंने रन कराया। अब देखो पाइथन डेमो 101.py, देखो 70 किया है ना। लेकिन इसकी अगर बात करोगे तो ये हमेशा हमेशा देखो ये हो गया। इसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, एक सेपरेट कर देता हूँ, सेपरेटर लगा देता हूँ, तो जितने बार प्रिंट होगा उतने बार उतने टाइम सेपरेट होके आएगा, तो हम लोग को समझ आएगा। यहाँ पे हमने स्टार क्या कर दिया या इक्वल कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 30 से, और वही नीचे भी मैं मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो देखो पाइथन डेमो 101.py, ठीक है। तो आप देखिए ये पहली वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग, ये क्या करेगा, रैंडम फंक्शन क्या करेगा, 0 से लेके 100 तक की वैल्यू। देखो ये अगर रैंड इंट की बात करें तो 1 से लेके 10 तक का रैंडम नंबर रिटर्न करेगा। फिर ये क्या करेगा, 5 से लेके 10 के बीच रैंडम नंबर। देखो फिर यहाँ पे क्या है, 26 पॉइंट समथिंग है। अगर इसको हम चाहते हैं कि इसको मैंने अभी कमेंट कर दिया, ये आपको समझ आया फंक्शन, ये समझ आया, कोई दिक्कत नहीं है। हमको इसको इंटीजर टाइप में हमको कन्वर्ट करना है। हम क्या कर सकते हैं, या तो इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करना है, या तो हम चाहते हैं इसके फ्लोटिंग, जितने भी फ्लोटिंग टाइप वैल्यू हैं उसको हटाना है, यानी कि पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को हटाना है। तो आपको एक फंक्शन हमने बताया था, किसको याद है, हमें क्या करना है, इसको हमने रन कराया, इसको हमने इस फंक्शन को रन कराया, तो हमें क्या करना है कि इसकी सेल वैल्यू निकालनी है या फ्लोर वैल्यू निकालनी है। फ्लोर फंक्शन आपको याद है, फ्लोर फंक्शन क्या करता है और सेल फंक्शन क्या करता है, हमने डेमो कर दिया, डेमो 101.py। देखो तो ये 66 आया है, ये 88 आया है, 89 पॉइंट समथिंग आया है, तो ये तो फ्लोटिंग टाइम वैल्यू दे रहा है। लेकिन हमें क्या करना है कि इसके बाद की वैल्यू को हटाना है। इसके लिए हमने कुछ फंक्शन बताए थे, फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, याद नहीं है, भूल गए हो। तो इसके फ्लोटिंग टाइप वैल्यू को हटाना है, तो दो फंक्शन आपको हमने मैथ के अंदर बताया था, याद है, मैथ मॉड्यूल के अंदर दो फंक्शन बताए थे आपको, एक सेल एक फ्लोर। बताइए सेल फंक्शन का काम क्या है और फ्लोर फंक्शन का काम क्या है, बताइए, याद है, भूल गए। फ्लोर फंक्शन क्या करता है और सेल फंक्शन क्या करता है। फ्लोर फंक्शन किसी इंटीजर वैल्यू, किसी फ्लोटिंग टाइप वैल्यू का लोवेस्ट इंटीजर वैल्यू देता है। आपको लिखवाया हूं, आप पढ़ा करिए एक बार। फ्लोर क्या करता है, लोवेस्ट इंटीजर, किसी फ्लोटिंग टाइप वैल्यू का लोवेस्ट इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। और सेल क्या करता है, लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है ना। यानी कि इसका लोवेस्ट इंटीजर, अगर इसकी मैं बात करूं तो इसका लोवेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, बताइए। मैं पहले लाइंस की बात करूं इसका, तो इसका लोवेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, बताइए, बताओ भाई, इसका लोवेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा। हाँ 66। इसके पॉइंट के यानी कि डेसिमल के पॉइंट्स के डेसिमल के जो भी वैल्यू होंगे बाद में उसको हटा देगा। कौन सा फंक्शन, फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन क्या करता है, लोवेस्ट इंटीजर वैल्यू, और सेल फंक्शन क्या करता है, इसका लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू, है ना। हाँ पॉइंट्स को हटा देगा। सेल क्या करेगा, फ्लोर क्या करेगा, इसके पॉइंट्स की वैल्यू को हटा देगा, केवल इंटीजर वैल्यू ले लेगा। लेकिन अगर इसके लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू की बात करोगे तो सेल क्या होगा, पॉइंट डेसिमल की कोई बात कोई भी वैल्यू है, सर आपने जिस दिन ये फंक्शन पढ़ाए थे उस दिन का वीडियो अपलोड है पैनल पे। हाँ अपलोड है भाई, अपलोड किया गया है। मैथ मॉड्यूल मैंने बताया था अपलोड, सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं, केवल 26 का नहीं किया गया है। 26 दिसंबर का मैं आज कर दूंगा।
तो फ्लोर सेल फंक्शन क्या करता है कि सेल फंक्शन लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगी 67, इसका लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू 89 और इसका लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू 90, इसका 72। तो चलो हमने क्या कर दिया, इसको हमने इस रैंडम फंक्शन को इसको हम क्या कर देते हैं कि सेल कर दिया। चलो सेल कर दिया हमने, सेल इसको कर दिया यार, फ्लोर कर दिया। अभी मैंने फ्लोर किया, फ्लोर ऑफ, ठीक है, इसको हमने फ्लोर कर दिया। अब बताइए कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये फ्लोर फंक्शन किस मॉड्यूल के अंदर डिफाइन है, बताइए। ये मॉड्यूल मैंने बताया था, ये फ्लोर फंक्शन किस मॉड्यूल के अंदर डिफाइन है, मैथ मॉड्यूल के अंदर, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, ये फ्लोर को आपको एक्सेस करना है, इस मेंबर को एक्सेस करना पड़ेगा है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो फ्रॉम मैथ इंपोर्ट, किसको इंपोर्ट करना है भाई, तो हमने कर लिया इंपोर्ट, सारे मॉड्यूल सारे फंक्शन को इंपोर्ट करना है। अभी मुझे मान लो कि इसमें सेल को भी यूज करना है, तो सेल को भी यूज करना है और फ्लोर को भी यूज करना है, तो इसलिए हम सबको एस्ट्रिक कर लिया, सारे मॉड्यूल को इंपोर्ट करा लिया। अब मैं बात करूं फ्लोर की, तो ये आप बताओ कि ये कहां से कहां तक की वैल्यू रिटर्न करेगा। मैं सेल की बात किया हूं यहाँ पे, सॉरी फ्लोर हमने फंक्शन लगाया है, तो आप सभी लोग मुझे प्राइवेटली मैसेज करो कि ये आउटपुट क्या आएगा, कहां से कहां तक का रैंडम वैल्यू रिटर्न करेगा, बताइए। देख के आप बताओ, 0 से लेके 99 तक, गरिमा वेरी गुड, है ना, 0 से लेके 99 तक। क्योंकि देखो क्या होगा कि मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या था, मैक्सिमम वैल्यू ये क्या रिटर्न करता है, ये मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या होता, 99.999 मैक्सिमम वैल्यू होता, और इसका लोवेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, इसका लोवेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा भाई, इसका लोवेस्ट इंटीजर वैल्यू हो जाएगा आपका 99। अगर 0 की बात करो तो यहाँ पे 0 मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0.0 जो भी होगा इसके बाद, तो इसका मिनिमम फ्लोर वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी लोवेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो 0 से लेके 99 तक का वैल्यू ये रिटर्न करेगा। इसको हम लोग देख लेते हैं, रन करा के देख लें कितने लोगों ने रिप्लाई सही किया। एक बार देखूं, एक मिनट, सॉरी आयुषी गरिमा, 2 लोगों ने केवल। क्यों भाई, बाकी लोग क्या कर रहे हो? दिव्या, रंजीत, चंद्रेश, विवेक, रामानंद, आयुषी, प्रिया, निहारिका, प्रतीक, ममता, बरखा, काजल, विजय कुमार, हरिश्याम, रिप्लाई किया करो सभी लोग, जो पूछता हूं मैं बता रहा हूं। तो रन करा के देखते हैं। अभी देखो इसको मैंने फिर से रन कराया, अभी बहुत सारे इस पे क्वेश्चन मैं करूंगा, आपको सबको रिप्लाई करना पड़ेगा। पाइथन डेमो 101.py और देखो 65। चलो मैं इसको थोड़ा सा काउंटिंग में बढ़ा देता हूँ और ये हटा देता हूँ। ठीक है, देख लो कि कभी तो आएगा वैल्यू। फिर से मैंने रन कराया इसको, देख तो 89, 0 ऐसे रैंडम नंबर कहां से कहां तक, 0 से लेके 99 तक। लेकिन अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे हमने सेल कर दिया, यहाँ पे हमने फंक्शन यूज कर लिया सेल, तो अब बताइए अब कहां से कहां तक की वैल्यू ये रिटर्न करेगा, बताओ। अब ये कहां से कहां तक की वैल्यू रिटर्न करेगा फंक्शन। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 2 लोगों ने रिप्लाई किया है अभी, गरिमा और हरिश्याम।
बाकी लोग क्या कर रहे हैं, ये अगर देखो क्या होगा कि जीरो से जीरो और 0.98 कैसे हो जाएगा, जीरो से लेके 98 कैसे हो जाएगा। देखो सेल फंक्शन क्या करता है, लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। मान लो मिनिमम वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग जो भी 0 पॉइंट ये है, इसका लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा। यानी कि 1 से लेके और मैक्सिमम ये वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 99 पॉइंट समथिंग। इसकी लार्जेस्ट सेल क्या करता है, लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू, तो इसका लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगा भाई 100। तो 1 से लेके 100 तक की, 1 से लेके 99 नहीं, 1 से लेके 99 नहीं, क्या करेगा ये 99.999 समथिंग तक वैल्यू रिटर्न करेगा। और सेल क्या करता है, लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, तो 1 से लेके 100 तक की वैल्यू रिटर्न करेगा ये। तो ठीक है, तो फ्लोर और आपने ये देखा, लेकिन चलो सेल कर दिया। तो ये कहां से कहां तक का, 1 से लेके 100 तक का। अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करूं, मान लो इसको हमने 11 से मल्टीप्लाई किया, 12 से मल्टीप्लाई किया, तो बताइए कि क्या होगा, कहां से कहां तक की वैल्यू रिटर्न करेगा। ये सेल फंक्शन हमने यूज किया है, तो ये कहां से कहां तक की वैल्यू रिटर्न, चलो हमने फ्लोर फंक्शन यूज किया, फ्लोर, ठीक है, फ्लोर फंक्शन यूज किया, मल्टीप्लाई करके देख के बताइए कि ये कहां से कहां तक की वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर 12 नहीं हमने 11 किया, अगर, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, किसने जवाब दिया, 1 से लेके 11 तक, लेकिन 1 से लेके नहीं, 0 से लेके, ठीक है। देखो हमने 10 किया, तो 0 ये क्या करता था कि 0 से लेके 9 तक की वैल्यू रिटर्न करता था। अगर मैं बात करूं 11 से मल्टीप्लाई किया, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। मैंने कैलकुलेटर ओपन किया, देखो आपको समझाता हूं, यहाँ पे सर्च किया, देखो तो मैक्सिमम वैल्यू अगर फ्लोर रैंडम फंक्शन की बात करें तो 0.99 वैल्यू रिटर्न करता, मल्टीप्लाइड बाय 11 कर दिया, तो मैक्सिमम वैल्यू भाई इसकी क्या हो जाएगी 10.89। और इसकी फ्लोर वैल्यू यानी कि लोवेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगा 10, यानी कि 0 से लेके 10 तक की वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, मिनिमम वैल्यू की बात करें तो मिनिमम वैल्यू की बात करें, मान लो कि 0.99, जिससे मल्टीप्लाई करोगे उससे एक कम तक वैल्यू रिटर्न करेगा। आपने मल्टीप्लाई किया 12 तक 12 से, तो 0.999 बाई मल्टीप्लाइड बाई 12, तो इस मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है 11.88। और इसकी फ्लोर वैल्यू क्या होगी, इसकी लोवेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी 11। अगर बात करो आपने 0.999 मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, मल्टीप्लाई, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, ठीक है आज मैनेज कर लो तुम लोग थोड़ा, क्योंकि माइक मिल नहीं रहा है, ठीक है। और इसको हमने 15 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या हुआ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 14.985, 14.985। और इसकी लोवेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, लोवेस्ट इंटीजर वैल्यू 14, यानी कि जिससे मल्टीप्लाई करोगे उससे एक कम रिटर्न करेगा। हमने यहाँ पे कर दिया 15, तो ये कहां से कहां तक की वैल्यू रिटर्न करेगा, एक बार आप और रिप्लाई करो, कहां से कहां तक की वैल्यू ये रिटर्न करेगा बताइए, 0 से लेके 14 तक, वेरी गुड। तो ये 0 से लेके 14 तक वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इस रैंडम फंक्शन को आप रैंड इंट की तरह भी यूज कर सकते हो और यूनिफॉर्म की तरह भी यूज कर सकते हो, लेकिन आप कहां से कहां इस बिगनिंग और इंट तक के बेस पे आप देना चाहते हो तो आपको यूज करना पड़ेगा यूनिफॉर्म फंक्शन। लेकिन हमने फिर से एक बार रन कराया, पाइथन डेमो 101.py और रन कराया, देखो तो ये क्या करेगा 14, 15 कभी नहीं दिखेगा आपको इसमें। चलो इंडिंग मैं टैब से कर देता हूँ, तो हमने यहाँ पे कर दिया फ्लोर फंक्शन और इंड्स विथ कर दिया, इसके बाद
int स्लैश टी रन कराया, देखो 14 आया लेकिन आपको 15 इसमें देखने को नहीं मिलेगा। 0 भी आया है तो 0 से लेके मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 14 तक ये रिटर्न करेगा। तो अभी तक के ये तीनों फंक्शन में कोई कंफ्यूजन है तो आप बताओ। तीनों फंक्शन समझ आया, यूनिफॉर्म, रैंडिंट और आपका रैंडम फंक्शन। फ्लोर और सेल तो पहले ही मैं बता चुका हूँ, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब हम लोग देखते हैं चॉइस फंक्शन। यस सर, नो, यूनिफॉर्म एक प्लीज रिपीट कर लीजिए। यूनिफॉर्म फंक्शन का यूज करते हैं। देखो हमने क्या बताया आपको कि यूनिफॉर्म फंक्शन का यूज करते हैं किसी गिवन वैल्यू के बीच में। हमने यूनिफॉर्मर में बताया कि किसी स्टार्ट और एंड के बीच में आपको कोई फ्लोटिंग टाइप रैंडम वैल्यू रिटर्न करना है। आपको यूनिफॉर्म, देखो क्या लिखा है, यूनिफॉर्म फंक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न रैंडम फ्लोट वैल्यू बिटवीन गिवन वैल्यू, है ना। तो ये जो वैल्यू आपने दिया है 0 और 5, तो इसके बीच में जितने भी फ्लोटिंग टाइप वैल्यू होंगे उसको रिटर्न कराएगा, है ना। रैंड इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कराता था, लेकिन ये डिफरेंस इतना ही है, ये फ्लोटिंग टाइप वैल्यू रिटर्न कराएगा। अगर मैं बात करूं, चलो दूसरे पेज पे आता हूं। हमने इंपोर्ट कराया फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट एसटी। सारे मॉड्यूल, सारे मेंबर्स को हमने इंपोर्ट कर लिया और हमने देखो बहुत सारे क्या किया कि फॉर लूप लगाया, एक्स इन हमने 10 टाइम लूप चलाने हैं तो हमने कर दिया रेंज 10 कॉलन और प्रिंट करा दिया यूनिफॉर्म को, यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म में हमने दे दिया चलो 10,20। तो 10 से लेके 10 और 20 के बीच जितने भी आपके फ्लोटिंग टाइप वैल्यू होंगे उसको ये रिटर्न कराएगा। लेकिन इंटीजर रैंड इंट क्या करता था, इंटीजर टाइप, लेकिन ये क्या करता है फ्लोटिंग टाइप, लेकिन 10 को रिटर्न नहीं कराएगा और 20 को नहीं। इसके बीच में जितने भी फ्लोट टाइप वैल्यू होंगे उसको रैंडमली रिटर्न कराएगा। बस इतना सा ही डिफरेंस है। रन करा लेते हैं और देखो प्रिंट यूनिफॉर्म रैंडम यूनिफॉर्म, और इसको हमने प्रिंट करा दिया 10 टाइम्स और रन करा लेते हैं यहाँ पे। और पाइथन demo102 .py और देखो तो ये फ्लोटिंग टाइप वैल्यू रिटर्न कर रहा है लेकिन रैंड इन इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न करता। समझ आया? 11, 12, 13, 14, 15 नहीं, 11, 12, 13 फ्लोटिंग टाइप वैल्यू। 11 हाँ आ गया, तो 11, 12, 13, 14 नहीं, फ्लोटिंग टाइप वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है दिव्या, ठीक है। हाँ तो ये फंक्शन आपने देखा। अब हम लोग देखते हैं चॉइस फंक्शन। चॉइस फंक्शन का हम लोग यूज करते हैं, एक मिनट, स्ट्रिंग जो हम लोग नोट कर रहे थे उसी में नोट कराते जाते हैं। कहाँ है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। चॉइस फंक्शन, चॉइस कर लेते हैं। चॉइस फंक्शन का यूज क्यों करते हैं? चॉइस फंक्शन का यूज हम लोग करते हैं, देखो चॉइस फंक्शन is used to return random object या random item, random object from indexable sequence
इंडेक्सेबल सीक्वेंस आपको मैं बता चुका हूँ कौन कौन सा इंडेक्सेबल सीक्वेंस है, कोई एग्जांपल बताओ। ऐसे सीक्वेंस जो इंडेक्सेबल हो या ऐसे कलेक्शन जिसमें इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, बताइए कौन कौन से डेटा टाइप आपको हमने बताया था। इंडेक्सेबल डेटा टाइप कह सकते हो या इंडेक्सेबल सीक्वेंस बोल सकते हो। तो चॉइस फंक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न ऑब्जेक्ट फ्रॉम इंडेक्सेबल सीक्वेंस, क्या क्या हो सकता है। हाँ वेरी गुड हरीश्याम, लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है ना, सेट हो सकता है, क्या सेट, लिस्ट और हो सकता है टपल और क्या हो सकता है, रेंज हो सकता है। क्या सेट हो सकता है क्या, बताइए सेट हो सकता है क्या, सेट हो सकता है नहीं, सेट क्या होता है, इंडेक्सेबल नहीं होता है, उसमें इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता है। तो एक स्ट्रिंग हो सकता है, यानी कि इट कैन बी क्या क्या देखो, और डिक्शनरी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां पे क्या हो सकता है कि डेटा की और वैल्यू के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे इंडेक्सेबल सीक्वेंस क्या क्या हो सकता है, एक तो स्ट्रिंग हो सकता है, एक स्ट्रिंग हो सकता है, दूसरा लिस्ट हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है, टपल हो सकता है ना। तो ऐसे इंडेक्सेबल सीक्वेंस हो सकते हैं। कोई किसी भी इंडेक्सेबल सीक्वेंस से आपको रैंडम आइटम क्या करना है, प्रिंट कराना है, रैंडम आइटम रैंडम ऑब्जेक्ट को रिटर्न कराना है, तो आप चॉइस फंक्शन का यूज कर सकते हो। जैसे हमने सिंटैक्स की बात करो तो सिंटैक्स बिल्कुल वैसे ही होगा। तो हमने कर लिया सिंटैक्स, सिंटैक्स केवल फंक्शन का नाम आपको इंपोर्ट करना है और फंक्शन का नाम यूज करना है। जैसे हमने एक लिस्ट बनाया, लिस्ट बना लिया हमने, एक कॉलेज या तो कोर्स लिस्ट हमने बना लिया, एक हमने बनाया कोर्स लिस्ट कर लिया, और यहाँ पे लिस्ट के अंदर हमने कर लिया डॉट नेट कॉमा जावा कॉमा पाइथन कॉमा पीएचपी कॉमा जैंगो कॉमा बूटस्ट्रैप, ऐसे हमने लिस्ट बनाया। अब इसमें से रैंडमली एक एक ऑब्जेक्ट, अभी देखो फॉर लूप का यूज करोगे, आप एक एक आइटम्स को प्रिंट कराना चाहते हो तो आप क्या यूज कर सकते हो, यानी कि एक एक आइटम एसटीआर हाँ सेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो इंडेक्सेबल नहीं होता है, उसमें इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता है ना। तो यहाँ पे फॉर लूप का आप यूज करके इस आइटम को निकालोगे तो क्या होगा, एक एक सीक्वेंसली एक एक आपका आइटम निकाल के आप प्रिंट करा सकते हो। लेकिन हमें क्या करना है कि रैंडमली आइटम्स को निकालना है। अभी फॉर लूप का आप इस पे क्या करोगे कि फॉर लूप का आपने यूज किया, चलो फॉर लूप का यूज किया और इसके आइटम्स को हमने निकालना है, प्रिंट कराना है, तो हमने लिस्ट बनाया एक कोर्स लिस्ट और फॉर लूप यूज किया, फॉर एक्स इन, हमने कलेक्शन का नाम क्या है कोर्स लिस्ट, और हमने प्रिंट करा दिया। तो प्रिंट करा दिया कोर्स नेम, कोर्स नेम और स्लैश हमने किया, वो किस पे आएगा, एक्स पे आएगा, एक्स को प्रिंट करा दिया। तो अभी इससे क्या आएगा कि सीक्वेंशियली एक एक डेटा प्रिंट होके आ जाएगा। पहले डॉट नेट आएगा एक्स में, फिर जावा पाइथन पीएचपी जैंगो और बूटस्ट्रैप। तो इसको हमने प्रिंट कराया, देखो पाइथन डेमो 103 पाइथन डेमो 103.py, और आपका ये सारे आइटम प्रिंट होंगे। पहले डॉट नेट आया है, फिर जावा आया है, फिर पाइथन आया है, पीएचपी आया है, जैंगो आया है, बूटस्ट्रैप आया है। लेकिन हमें क्या करना है कि कोई भी रैंडमली ऑब्जेक्ट निकालना है, रैंडमली आइटम निकालने हैं, तो उसके लिए क्या यूज कर सकते हो आप यूज कर सकते हो कौन सा फंक्शन, चॉइस फंक्शन हमने यूज किया। तो केवल हमने कर दिया क्या, चॉइस। तो यहाँ पे देखो सिंटेक्स की अगर मैं बात करूं तो सिंटेक्स में क्या करना पड़ेगा, वो लिस्ट आपको पास करना पड़ेगा। ये सिंटेक्स इसका लिख लो आप, सिंटेक्स अगर नहीं लिखे हो तो यहाँ पे सिंटेक्स की अगर बात करें तो चॉइस फंक्शन कैसे यूज करना है, सिंटेक्स
तो हमने पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट आप करते रहना। हमने चॉइस जो भी लिस्ट बनाया है, तो हमने चॉइस प्रिंट मान लो हमने करना है तो प्रिंट, और चॉइस फंक्शन को यूज करना है तो चॉइस, और चॉइस के अंदर एग्जांपल मान लो हमने कर लिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका इंडेक्सेबल सीक्वेंस कोई भी एक हो सकता है, इंडेक्सेबल सीक्वेंस, सॉरी इंडेक्सेबल सीक्वेंस। मोनिका अभी क्लास चल रही है, अभी मैं बात करता हूँ ना, 8:30 बजे क्लास होगा, 8 बजे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंडेक्सेबल सीक्वेंस कोई भी हो सकता है, एक स्ट्रिंग हो सकता है, एक लिस्ट हो सकता है, एक टपल हो सकता है। तो चलो अगर मुझे बात करना है इस एग्जांपल में, तो हमने क्या कर दिया, चॉइस फंक्शन तो यूज किया, इसके अंदर क्या पास करना पड़ेगा बताइए, लिस्ट क्या है, लिस्ट जो हमने बनाया है, इंडेक्सेबल सीक्वेंस क्या है, यहाँ पे लिस्ट है। तो अब क्या प्रिंट होके आएगा, कोई भी रैंडमली इसमें से एक आइटम कितने टाइम्स आएगा। यहाँ पे अब हमने यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कोर्स लिस्ट, तो कितने टाइम्स चलेगा, लेकिन हमने कोर्स लिस्ट हमने नहीं किया, हमने रेंज कर दिया। यहाँ पे हमने रेंज किया, और रेंज कितने टाइम्स हमको प्रिंट करना है, मान लो हमने 10 टाइम्स किया, तो अभी क्या होगा, 10 टाइम्स रैंडम आइटम इसमें से रैंडम इंडेक्स से यानी कि रैंडमली ऑब्जेक्ट निकलेंगे और प्रिंट हो जाएगा। देखो हमने प्रिंट कराया, पाइथन डेमो 103, सॉरी पाइथन डेमो 103.py, एक मिनट, चॉइस चॉइस ओके ओके, चॉइस नॉट डिफाइन, हम लोग क्या किए हैं कि मॉड्यूल को इंपोर्ट नहीं किए भाई, तो फ्रॉम रैंडम है ना, इंपोर्ट चॉइस, ठीक है, चॉइस को इंपोर्ट कराया और इसको प्रिंट कराया बस। और तो देखो CLS और रन कराया, और देखो रैंडमली 10 टाइम्स आपने लूप चलाया है, तो रैंडमली आइटम्स आए हैं। देखो जेंगो, कभी जेंगो आया है, तो फिर उसके बाद पहले डॉटनेट से स्टार्ट नहीं हो, कभी जेंगो, कभी बूटस्ट्रैप, कभी पाइथन, PHP, पाइथन, जावा, तो रैंडमली ऑब्जेक्ट निकला है। यहाँ पे आप टपल भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है, यहाँ पे हमने कर दिया टपल। टपल के लिए आप ये यूज करोगे क्या, टपल और लिस्ट में क्या डिफरेंस, ये क्या होता है, केवल रीड ओनली होता है, यानी कि इसमें कुछ आप रिकॉर्ड्स को ऐड नहीं कर सकते हो। हमने टी कर दिया, तो इसके अंदर क्या पास करना पड़ेगा, टी। तो भी तो टपल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट अवेलेबल होता है। और हमने कर लिया डेमो, डेमो पाइथन py डेमो 103.py, और यहाँ पे देखो आया है। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे सेट कर लिया, और यहाँ पे ये क्या इंडेक्सेबल सीक्वेंस है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे, और चलो टी, हम वेरिएबल का नाम तो कुछ भी कर सकते हैं, टी किया है, देखते हैं यहाँ पे सेट पे अप्लाई होता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, इनवैलिड सिंटेक्स, सेट नहीं हो सकता है, ये एक ब्रैकेट छूट गया है कहीं से, इसको मैं हटाता हूँ। पाइथन डेमो 103.py, और देखो यहाँ पे सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल है ना, यानी कि इसमें आप एक एक आइटम्स को नहीं निकाल कर सकते हो, यहाँ पे सेट पे ये आप फंक्शन अप्लाई नहीं कर सकते हो। हाँ स्ट्रिंग भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, यहाँ पे इसको हमने कमेंट किया, Ctrl+Z किया, और हमने यहाँ पे स्ट्रिंग एक बनाया, स्ट्रिंग बनाया, मान लो हमने इनपुट एक लिया, हमने नेम इनपुट कराया इक्वल, और हमने कर लिया इनपुट एंटर एनी स्ट्रिंग,
इंटर एनी स्ट्रिंग हमने किया, वो नेम पे आया, और नेम को हमें क्या करना है, ये इस पे स्ट्रिंग आएगा, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे अब यहाँ पे कुछ भी इनपुट करा सकते हैं, टपल, सेट और लिस्ट कुछ भी इनपुट करा सकते हैं, या हमने यहाँ पे किया एंटर लिस्ट और टपल और स्ट्रिंग, ठीक है। एंटर लिस्ट और टपल और स्ट्रिंग किस में आएगा, नेम में आएगा, और इसको हमने इसमें से रिटर्न करा दिया। तो देखो नेम पे आ रहा है और इसको प्रिंट कराता हूं, ठीक, रन कराया, py demo 103.py एंटर लिस्ट और टपल और स्ट्रिंग, हमने अभी किया टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, है ना, या कुछ भी लिखा, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी स्पेस भी आ जाएगा, टेक्सटाइल स्पेस भी एक कैरेक्टर है, हमने टेक्नोलॉजी पीवीटी एलटीडी और एंटर किया। तो देखो उसमें से 10 टाइम्स हमने किया है, तो क्या हुआ यहाँ पे, या तो आप क्या कर सकते हो कि लेंथ से भी गेट करके कितना इसका लेंथ है उतने टाइम्स आप रेंज में वैल्यू पास कर सकते हो, है ना। यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एलियन कितने टाइम चलाना है, जितना उतना उसका लेंथ हो तो उतने टाइम्स आएगा। तो हमने एलियन फंक्शन यूज कर लिया इसके अंदर, एलियन ऑफ नेम, है ना, एलियन ऑफ नेम कर लिया, तो जितना लेंथ होगा उतने कैरेक्टर रैंडमली इंडेक्स से आएंगे। तो फिर से हमने रन कराया और पाइथन डेमो 103.py रन कराया, हमने क्लियर कर लिया ABC, तो 3 कैरेक्टर आएंगे, हमने यहाँ पे फिर से रन कराया, हमने यहाँ पे ABCD 4, तो 4 कैरेक्टर आएगा, जितना उतना उसका लेंथ होगा उतने आइटम्स रैंडमली इंडेक्स से इससे आएंगे। हमने इनपुट कराया कोई टपल इनपुट कराया, टपल के लिए क्या करोगे, ऐसे आपको टपल इनपुट कराना है तो टपल किया, और यहाँ पे हमने कर लिया .net, कुछ भी आप यहाँ पे कुछ भी करा सकते हो, हमने कर लिया 10, 20, 30, 40 और ये लिस्ट को क्लोज कर दिया, एंटर किया। तो देखो ये भी, इसको भी क्या करेगा, एक कैरेक्टर समझ लेगा, इसको भी ये एज ए स्ट्रिंग समझ लेगा। अगर मैंने मान लो किया स्क्रॉल किया, इनपुट हम लोग ले रहे हैं ना, तो उसको कन्वर्जन करना पड़ेगा। हमने कुछ भी किया तो उसके रैंडम इंडेक्स से आपको आइटम्स प्रिंट होके आएंगे। तो किसी सीक्वेंशियल ऑब्जेक्ट से आप कुछ भी ऑब्जेक्ट को रैंडमली रिटर्न करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो। हाँ, इनपुट टाइप का रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होता है, ऐसा हो रहा है क्यों, क्योंकि वो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग समझ ले रहा है। तो ठीक है, तो आपको ये समझ आया, बिल्कुल। तो अब एक फंक्शन और है, रैंड रेंज फंक्शन है ना। रैंड रेंज फंक्शन क्या करता है, इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको, बताइए। नहीं, एक मिनट पीछे आते हैं, स्ट्रिंग वाले पे इसमें नोट कराता हूँ। देखो रैंड, हाँ रैंड रेंज फंक्शन क्या करता है, रैंड रेंज फंक्शन, रैंड रेंज फंक्शन rand range function used to return random number based on start,
इंड कॉमा स्टार्ट कॉमा इंड एंड स्टेप। क्या मतलब है, देखो जैसे हमें क्या करना है कि रैंट रेंज हमने किया, अगर सिंटेक्स हमने किया पास किया, यहाँ पे सिंटेक्स की बात करें, पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट करते रहना, इंपोर्ट फ्रॉम रैंडम, इंपोर्ट एसटी, या उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट। फिर आपको रैंड रेंज और स्टार्ट कहाँ से करना है, इंड कहाँ पे करना है, या बिगिन कर सकते हो और स्टॉप कर सकते हो। बिगिन स्टॉप, वहां पे स्टॉप कर सकते हो सिंटेक्स डेफिनेशन में, और स्टॉप क्या मतलब है, जैसे हमने कर लिया रैंड रेंज, अभी मैंने किया रैंड रेंज और अभी हमने पास किया 1,10 किया है। चलो अभी इतने पे करके हम लोग देखते हैं, देखो क्या प्रॉब्लम क्या है। अभी तो मैंने स्टेप नहीं डिफाइन किया है, और फ्रॉम हमने इंपोर्ट किया, फ्रॉम अगर चलो हमने इंपोर्ट से इसको इंपोर्ट करा है, इंपोर्ट है ना, इंपोर्ट रैंडम को इंपोर्ट किया, तो हमें इसको एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए। तो हमें रैंड रेंज को इंपोर्ट एक्सेस करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट कराया, डॉट क्या करना पड़ेगा, रैंड रेंज। सारा तरीका मैं आपको, रैंड रेंज हमने किया, रैंड रेंज और इसके अंदर 1,10 कर दिया, सेव कर लेते हैं, डेमो 104.py 104.py और इसको रन कराते हैं। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चलो रन कराया, पाइथन डेमो 104.py और देखो 6 आया, है ना। यानी कि ये क्या करेगा, केवल रैंड इंट की तरह काम करेगा। हमने यहाँ पे फॉर लूप लगाया, अभी तो ये रैंड रेंज क्या करेगा, केवल 2 वैल्यू पास किए हो तो रैंड इंट की तरह काम करेगा। हमने एक्स कर दिया इन, चलो 10 रैंडम नंबर हम रिटर्न कर देते हैं, हमने कर दिया 10 तो कॉलन, और इसको ब्लॉक बनाने के लिए एक स्पेस इंडेंट दिया, रन करा लेते हैं। रन कराने के लिए 10 कौन है, क्या हुआ, कौन है भाई, हाँ तुम भी आए आवाज क्लास करने, ठीक है। तो देखो ये क्या कर रहा है, यानी कि 1 से लेके क्या करेगा, 1 से लेके 1 भी देखो रिटर्न किया है, 1 से लेके 10 तक की वैल्यू रैंडम वैल्यू रिटर्न करेगा। लेकिन अब हमने कर दिया कि जो स्टेप डिफाइन कर दिया, यानी कि स्टेप हमने 2 डिफाइन कर दिया, तो अब देखो जो भी वैल्यू होगा, अब इसको रन कराते हैं, पाइथन डेमो 104, सॉरी पाइथन डेमो 104.py। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 1 से लेके 10 तक को तो अभी रैंड रेंज किया था केवल, और स्टेप 2 डिफाइन नहीं किया था, तो 1 से लेके 10 तक का सीक्वेंस नंबर में से, यानी कि 1 कॉमा, अगर मैं इसको थोड़ा सा कम कर लूं, मैं कर लूं मान लो 4, मैं कर लूं 5 या कर लूं 6, तो इतने पे क्या करता कि ये 1 रिटर्न करता, 1 या तो रिटर्न कर सकता था, या तो 2 रिटर्न कर सकता था, या तो 3 रिटर्न कर सकता था, या तो 4 रिटर्न कर सकता था, या तो 5 या तो 6, है ना। लेकिन अगर मान लो आपने डिफाइन कर दिया स्टेप 2, तो 1 रिटर्न नहीं करेगा, 1 से लेके 1 रिटर्न कर सकता है, और 1 में 2 आप ऐड करोगे तो क्या रिटर्न कर सकता है, 1 + 2 यानी कि 3 रिटर्न कर सकता है, +2 5, और +2 करोगे तो क्या हो जाएगा
+2 करोगे तो 7 हो जाएगा, यानी कि 135 के बीच की वैल्यू रिटर्न करेगा। यानी कि 1 या तो रिटर्न कर सकता है, या तो 3 रिटर्न कर सकता है, या तो 5 रिटर्न कर सकता है। तो यही है स्टेप की वैल्यू। अगर हम बात करें यहाँ पे 1, 10, 2 की बात करें तो क्या करेगा, 1, 3, 5 और फिर इसमें 2 करोगे तो 7, 9, यहां तक की वैल्यू क्या 11 रिटर्न करेगा क्या? नहीं, रेंज से बाहर चला गया, तो इतने में से कोई रैंडम वैल्यू जनरेट करेगा। अगर मैं बात करूं 3 स्टेप दे दिया, हमने स्टेप दे दिया यहाँ पे 3, तो क्या क्या रिटर्न करेगा बताइए आप, बताओ क्या क्या रिटर्न करेगा? यानी कि 1, फिर उसमें 3 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 4, फिर उसमें 4 में 3 ऐड करोगे तो 7 और 10, यानी कि 1, 4, 7, 10 में से, यानी कि 4 वैल्यू में से कोई भी रैंडम वैल्यू रिटर्न करेगा। तो समझ आया ये, है ना? तो चलो मैंने इसको रन कराया, 1 मिनट, ये इसके ऊपर आ जा रहा है, सॉरी, इसको यहाँ से पाइथन डेमो 104.py और रन कराया। देखो तो रैंडम रिटर्न कर रहा है, ये कुछ भी कर सकता है। इस बार हो सकता है कि रन कराओगे तो नेक्स्ट टाइम आपका रिटर्न करे वैल्यू 104 और 5, 1 मिनट, 3, 5 मैंने सेव किया है कि नहीं, सेव कर लेता हूँ और फिर से मैंने रन कराया, पाइथन डेमो 104.py रन कराया। देखो ये 7 आया, फिर से मैं रन कराता हूँ 7, तो ऐसे 10 भी आएगा, है ना? तो 1, 3 के स्टेप पे, यानी कि 1 मिनट 3 आ रहा था क्या, 1 मिनट, इसमें वन 4, 7, 1 मिनट, 1 भी रिटर्न किया है, ये 104 सेव किया, 3 के स्टेप पे, यानी कि 1, 3, 5, ये तो पुराना है, 1 मिनट, हाँ देखो सही है, सही है, ये हम लोगों ने 3 इसमें नहीं आएगा, यानी कि 1, 4, 7 यही रिटर्न करेगा, ठीक है? यानी कि 1 + 3 यानी कि 4, 4 + 3 तो क्या हो जाएगा, 4 + 3 7 + 3 10, तो 10 भी आएगा, 10 भी आएगा, 10 तक, यानी कि 10 भी आएगा। अभी रैंडम वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो 10 भी आ सकता है, ठीक है? तो ये 5 वैल्यू थे आपके। इसका चलो हम लोग यूज करके एक छोटा सा एप्लीकेशन देख लेते हैं, छोटा सा रेंज है, रेंज 10 है, हाँ ठीक है। तो देखो एक हमें ऐसा कुछ बनाना है कि एक रैंडम ओटीपी 10 आएगा, हाँ 10 आएगा, देखो। और एक ऐसा हमें ओटीपी जनरेट करना है, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमें 6 डिजिट का ओटीपी तो जनरेट करना है, 6 डिजिट का ओटीपी तो जनरेट करना है, लेकिन वो ओटीपी कितने डिजिट का होना चाहिए, 6 डिजिट का हमने बताया, लेकिन ओटीपी में हमारा क्या होना चाहिए कि पहले 0 इंडेक्स पे, या तो पहले हमें 0 से लेके 9 तक ऐसा हमें ओटीपी जनरेट करना है कि पहले नंबर से स्टार्ट हो, फिर एक क्या हो कि अल्फाबेट हो, फिर नंबर हो, फिर अल्फाबेट हो कोई भी, फिर नंबर हो, फिर अल्फाबेट हो, ऐसा करना है, इस टाइप का ओटीपी जनरेट करना है। तो क्या करना पड़ेगा बताइए, देखो क्या करना है कि
एक हमें ऐसा इस टाइप का ओटीपी जनरेट करना है, या तो पहले आप अल्फाबेट कर लो ए, कोई भी अल्फाबेट ए और 2 है ना, बी 4 है ना, जी कैपिटल भी कर सकते हो, स्मॉल भी कर सकते हो, ए इस टाइप का जनरेट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चलो रेंज का यूज करके, जो अभी आपको हमने फंक्शन बताया, रेंज नहीं चॉइस फंक्शन का यूज करेंगे। चलो तो इसके लिए कैसे कर सकते हैं हम लोग, आपको ओटीपी जनरेट करने के लिए मैंने बताया था कि पहले तो आपको 6 कैरेक्टर आपको बाइंड करना है, 6 कैरेक्टर को आपका ओटीपी जनरेट करना है। तो पहले हमने एक आउटपुट नाम का या ओटीपी नाम का एक वेरिएबल बना लिया, ओटीपी नाम का एक वेरिएबल बना लिया, इसको इनपुट असाइन कर दिया। फिर हमें क्या करना है कि चॉइस फंक्शन क्या करता है कि किसी स्ट्रिंग से रैंडम इंडेक्स से कैरेक्टर को निकाल सकता है, किसी स्ट्रिंग से भी निकाल सकता है, किसी सीक्वेंशियल किसी इंडेक्सेबल सीक्वेंस से निकाल सकता है। तो हमने एक वेरिएबल बनाया अल्फाबेट एल नाम का, है ना, या तो एल नाम कर लेते हैं, या हाँ एल कर लेते हैं अल्फा, और इसमें हमने एक स्ट्रिंग बना लिया, कहां से कहां तक का आपको कैरेक्टर चाहिए, कोई भी रैंडम इंडेक्स से हमने कैपिटल में कर लिया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, ऐसे कुछ भी जो भी आपको देना है, इतना हमने ऐसे कर लिया। और स्मॉल में भी कुछ कैरेक्टर हमने कर लिया, ASDF इसी में से हमको कैरेक्टर चाहिए, है ना, ये अल्फाबेट हमने कुछ भी लिख दिया यहाँ, ठीक है। तो ये तो एक स्ट्रिंग हमने बना लिया, यानी कि इसमें से हमको अल्फाबेट निकालना है, और डिजिट के लिए हमने डी वेरिएबल एक ले लिया, है ना, डिजिट के लिए एक डी वेरिएबल ले लिया, और इसमें हमने 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें से। अब आप बताओ कि ये भी एक स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है, इसमें से रैंडम इंडेक्स से ऑब्जेक्ट को निकालना है, तो कौन सा फंक्शन सुटेबल रहेगा, बताइए। इसके ये स्ट्रिंग है, और इसके रैंडम इंडेक्स से आपको, ये भी एक स्ट्रिंग है, इसके रैंडम इंडेक्स से आपको एक एक कैरेक्टर को निकालना है, तो कौन सा फंक्शन सुटेबल रहेगा, या इससे भी निकालना है तो कौन सा फंक्शन सुटेबल रहेगा, चॉइस फंक्शन। लेकिन हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने चाहिए, तो हमने कर लिया फॉर 6 टाइम लूप चलाना है, तो एक्स इन हमने कर लिया रेंज ऑफ कर लिया 6, और कॉलन, ठीक है, कॉलन हमने प्रिंट फंक्शन यूज कर लिया, या तो ओटीपी। तो ओटीपी एक वेरिएबल हमने एक बनाया, और ओटीपी इक्वल प्लस इक्वल कर सकते हैं, पुराने अभी ओटीपी में कुछ नहीं है, एक एक कैरेक्टर आएगा, तो हमने यहाँ पे कर लिया ठीक है। तो हम लोग 6 टाइम नहीं चलाएंगे, 3 टाइम्स चलाएंगे। देखो कैसे कि एक पहले हमने क्या किया कि एल से आपको रैंडम नंबर निकालना है, तो आप क्या क्या यूज करोगे, चॉइस फंक्शन, चॉइस कर लिया, चॉइस ऑफ एल कर लिया। तो इसमें से एल में क्या है भाई, ये अल्फाबेट है, जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो एक्स की वैल्यू जो भी रही होगी, मान लो 0 रही होगी, तो एल से कोई भी रैंडम ऑब्जेक्ट, कोई भी एक कैरेक्टर इसमें आ जाएगा, ये आएगा। अब ये क्या आएगा, एक स्ट्रिंग टाइप का है तो स्ट्रिंग ही आएगा। अगर मैं बात करूं इसमें, फिर से मुझे अब इसके बाद हमें पहले अल्फाबेट लाना है, फिर उसके बाद क्या लाना है, एक डिजिट लाना है, तो क्या कर लेंगे, चॉइस ऑफ डी कर सकते हैं, है ना। फिर हमको क्या करना है, उसके बाद क्या लाना है, चॉइस ऑफ एल, फिर उसके बाद क्या करना है, चॉइस ऑफ डी। ये स्ट्रिंग है तो दो स्ट्रिंग का कॉन्केटिनेशन हो सकता है, तो चॉइस ऑफ एल, चॉइस ऑफ डी, फिर हमने ऐड कर लिया। कितने टाइम्स करना पड़ेगा, यानी कि इससे 2 कैरेक्टर हो जाएगा,
है ना। इससे ये उससे 6 कैरेक्टर से मतलब नहीं है, चलो कैरेक्टर के लिए हमें नहीं करना है, जितने टाइम्स हमने ऐसे कर दिया इसको, हमको जितने टाइम ओटीपी जनरेट करना है हमने 10 कर दिया, उससे मतलब नहीं है 10 टाइम प्रिंट, ये 10 टाइम लूप चलेगा, उतने टाइम से ये पूरा प्रिंट हो जाएगा। तो हमने एल पहले अल्फाबेट, फिर एक डिजिट, फिर अल्फाबेट, फिर एक डिजिट, फिर अल्फाबेट, फिर उसके बाद एक क्या हो जाएगा, डिजिट। इसको हमने कॉपी किया और डिजिट। ये समझ आ रहा है, अभी देखो समझ आ जाएगा आपको। तो ओटीपी पे क्या आएगा, पहले ये इससे मतलब नहीं, चलो मैं इसको अभी लूप को भी मैंने हटा दिया, अभी लूप को भी हटा दिया और इसको हमने क्या किया, प्रिंट करा दिया। ठीक है, ओटीपी पे क्या आ रहा है, ओटीपी पे अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओटीपी पे कुछ भी नहीं है, आपने डायरेक्टली इसको प्रिंट करा सकते हो। हमने दूसरे तरीके से करने के लिए सोचा था, लेकिन चलो हमने ऐसे कर दिया। तो ये वेरिएबल भी आपको लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको आप ऐसे कर सकते हो। तो देखो क्या होगा, demo105.py। तो देखो इसमें से एल यानी कि चॉइस ऑफ एल में से कोई एक कैरेक्टर आएगा और वो उसमें कॉन्केट हो जाएगा, फिर डिजिट आएगा, फिर कैरेक्टर आएगा, फिर डिजिट आएगा, फिर कैरेक्टर आएगा, फिर डिजिट आएगा। तो हमने इसको एक बार प्रिंट कराया तो एक बार उस टाइप का ओटीपी जनरेट होके आ जाएगा। लेकिन क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट चॉइस को इंपोर्ट कराया और प्रिंट करा दिया। तो पाइथन डेमो 105.py और देखो पहले G8J4I1 ये रैंडम ओटीपी ऐसे आया। हमको जितने टाइम्स प्रिंट कराना है, फॉर x इन हमने कर लिया रेंज 20 और कॉलन, इसको इंडेंट देना पड़ेगा, इंडेंट दिया और यहाँ पे हमने कॉन्केट कर लिया स्ट्रिंग को, तो हमने लिख दिया रैंडम ओटीपी वन टाइम पासवर्ड, है ना। तो ऐसा मैसेज आएगा और 20 टाइम्स रैंडम ओटीपी जनरेट होके अब आएगा। ये छोटा सा ऐसे एप्लीकेशन यूज कर सकते हो, जनरेट करा सकते हो। और सॉफ्टवेयर में आप ओटीपी ऐसे रैंडमली बना के किसी के मोबाइल नंबर पे, अगर आपको जेंगो आगे बताऊंगा तो सेंड भी कर सकते हो। तो रैंडम ओटीपी जनरेट करने के लिए ऐसे ही जो आपके मोबाइल नंबर पे आता है ऐसे ही जनरेट किया जाता है पाइथन का यूज करके। बाकी सेंड करने का कोड अलग है जो कि जेंगो में आप देख सकते हो, जेंगो जब कराएंगे। पाइथन डेमो 105.py और सॉरी एक मिनट, इनवैलिड सिंटैक्स हमने क्या कर दिया, ये न्यू लाइन पे आ गया क्या, देखोगे रेंज 20 और ये कैसे लाइन ब्रेक होके क्या लिखा है, मैं देखूं एक बार, लाइन 5, एक मिनट यहाँ पे कॉमा छूट गया है कॉन्केट करने के लिए, इसलिए वैसा आ रहा था, है ना। कॉन्केट करने के लिए यहाँ पे कॉमा छूट गया था। तो ऐसे आप तो देखो रैंडम ओटीपी नंबर इतने आपने 20 जनरेट किया। ठीक है, तो ये समझ आया आपको, इसमें कोई कंफ्यूजन तो बताइए, बोलिए। देखो अब हम लोग एक डायरेक्ट एग्जीक्यूशन और इनडायरेक्ट एग्जीक्यूशन हम लोग देखते हैं। उससे पहले की एक प्रॉब्लम देखते हैं, देखो उसको देखने से पहले
तो देखो हमें क्या करना है कि एक स्पेशल वेरिएबल हम लोग देखेंगे, एक अभी देखने जा रहे हैं कि स्पेशल पाइथन में एक स्पेशल वेरिएबल होता है, स्ट्रिंग में ही मैं बता देता हूँ। डायरेक्ट एग्जीक्यूशन क्या होता है और इनडायरेक्ट एग्जीक्यूशन क्या होता है, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी जैंगो में भी आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एग्जीक्यूशन देखना पड़ेगा, तो उसको आप पहले समझ लो। जैसे एक स्पेशल वेरिएबल हम लोग अभी देखने जा रहे हैं, स्पेशल वेरिएबल अंडर स्कोर नेम अंडर स्कोर, इसको समझना है आप। देखो इसको क्यों यूज करते हैं, क्यों यूज करना चाहिए, क्या किस काम में हम लोग नेम को यूज करते हैं। इससे पहले देखो अगर मैं बात करूं, एक हमने मॉड्यूल बनाया, इसको समझ लो, एक हमने मॉड्यूल बनाया, एक ऐड नाम का मॉड्यूल बनाया, एक मॉड्यूल बनाया जिसके अंदर एक फंक्शन बनाया, हमने कर लिया एक फंक्शन डेफ किया, डेफ ऐड नाम का फंक्शन बनाया और इसके अंदर हमने 2 पैरामीटर पास कर दिया, है ना, x कॉमा वाई कॉमा, चलो x कॉमा या पावर हमें निकालना है, पावर निकालने का या एक्सपोनेंट एक्सपी नाम का एक्सपोनेंट निकालना है, तो हमने x कॉमा वाई कर दिया। अब एक्सपोनेंट निकालने का हमने क्या बताया है, ऑपरेटर आपको बताया था कि एक्सपोनेंट निकालना है तो x पावर y, यानी कि इसका मतलब है कि आपको डबल स्टार, यानी कि डबल स्टार और y कर दिया, ये हमने बता चुका हूं मैं आपको। तो ये हमने फंक्शन बनाया और इसको सेव कर लिया, चलो हमने कर लिया demo106.py, demo106.py, और इसी के अंदर इस फंक्शन को हमने कॉल किया डेमो, या exp फंक्शन बनाया है exp, और exp में हमने कर लिया कोई भी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, हमने कर लिया 2,3, फिर हमने किया इसको कॉल किया, या इससे छोटा एग्जांपल पहले मैं आपको लूं तो आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा, इसको इस क्वेश्चन पे आएंगे। पहले हमने एक ऐसे डेमो मैसेज नाम का बनाया, एक msg, और msg में सिंपल, चलो बिना पैरामीटर वाला हमने फंक्शन बनाते हैं और लिख दिया वेलकम टू टेकपाइल, हमने लिखा वेलकम टू टेकपाइल, ऐसे लिखा, इसको सेव किया demo107.py और सेव कर लिया। अब इस फंक्शन को हम msg फंक्शन को यहाँ पे कॉल करते हैं 3 टाइम्स, हमने msg फंक्शन को हमने कॉल किया 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, इतने टाइम्स हमने कॉल कर लिया। अब इसको, इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं, इस पेज को रन कराते हैं, तो मैसेज वेलकम टू टेकपाइल कितने टाइम्स आएगा, हमने कर लिया डेमो, हमने किया py demo107.py, तो कितने टाइम्स आया, 4 टाइम्स आया। लेकिन अभी मैंने एक सिंपल फंक्शन बनाया, सिंपल मेंबर इसके अंदर बनाया, ये मॉड्यूल है 10 demo107.py, एक मॉड्यूल है, इसके अंदर हमने फंक्शन बनाया और इसी के अंदर फंक्शन को भी कॉल किया है। एक और पेज बनाते हैं और हमने कर लिया यहाँ पे उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है इसके अंदर, इस मॉड्यूल को, इस फंक्शन को जो हमने msg फंक्शन बनाया है, इस फंक्शन को हमको दूसरे मॉड्यूल में भी यूज करना है ना। हमारा रिक्वायरमेंट है कि ये जो हमने फंक्शन बनाया है demo107.py के अंदर, इस फंक्शन को हमको दूसरे मॉड्यूल में भी इंपोर्ट यूज करना है, इस फंक्शन को, msg फंक्शन को। तो क्या करना पड़ेगा, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले, तो हमने इंपोर्ट किया, हमने फ्रॉम डेमो, क्या है मॉड्यूल का नाम 107, और किसको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट हमने कर लिया, इंपोर्ट किसको, msg को इंपोर्ट करना है भाई, msg को इंपोर्ट करना है, और हमने फंक्शन एज नाम दे दिया m1, फंक्शन का नाम m1 दे दिया, और इसको हमने m1 को फिर से यहाँ पे 4 टाइम कॉल किया। अब बताओ हम इसको कॉल करते हैं डेमो 10108, तो आप बताओ
कि ये अब इस पेज को हम कॉल करेंगे, इस पेज को रन कराएंगे 108 को, तो मैसेज कितने टाइम्स आएगा? आपने इसके अंदर इस फंक्शन को 4 टाइम कॉल किया है और इसको हमने क्या किया है, उस फंक्शन को यहाँ पे हमने 3 टाइम्स कॉल किया है और इस पेज को हम रन करा रहे हैं। तो बताइए मैसेज कितने टाइम्स आएगा? 4 टाइम आएगा। क्यों 3 टाइम आएगा? नहीं। 3 टाइम आएगा? नहीं। देखो मैसेज किया, यहाँ पे आपने इंपोर्ट इस पेज को रन कराया हो, लेकिन मॉड्यूल को तो इंपोर्ट कर रहे हो। जब मॉड्यूल इंपोर्ट होगा तो इसके अंदर फंक्शन जो कॉल, ये मॉड्यूल जब भी जहां पे भी इंपोर्ट होगा, इसके अंदर जो कुछ भी कोड किया गया है, यहाँ पे आपने फंक्शन को कॉल किया है तो ये भी फंक्शन कॉल होगा। देखो यानी कि मैसेज यहाँ पे इस मॉड्यूल के अंदर इस फंक्शन को यहाँ पे 4 टाइम आपने कॉल किया है, वो मैसेज आएगा, और 3 टाइम आपने यहाँ पे कॉल किया है, ये मैसेज आएगा। तो देखो हमने रन कराया, लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट ये है पाइथन 1 डेमो 108.py, है ना। देखो कितने टाइम्स आया, इससे आपने 3 टाइम कॉल किया है, लेकिन यहाँ पे भी कॉल किया है आपने, यहाँ पे 5 टाइम कॉल कर दिया और यहाँ पे 3 टाइम कॉल किया, तो अब टोटल कितने टाइम्स आएगा? 8 टाइम्स आएगा। इसको आप कॉल करोगे, अगर डेमो 7 को कॉल करोगे तो कितने टाइम्स आएगा? डेमो 7 को कॉल करते हैं तो कितने टाइम्स आएगा भाई बताओ, सभी लोग रिप्लाई करो। अगर डेमो 7 को कॉल करोगे तो इसका डायरेक्ट एग्जीक्यूशन है, 5 टाइम आएगा, क्योंकि आपने इंपोर्ट नहीं किया। देखो हमने डेमो 7 को हमने कॉल किया है, डेमो 7.py 5 टाइम आया, लेकिन डेमो 8.py को हमने कॉल किया, डेमो 8.py कितने टाइम्स आएगा? 8 टाइम्स, 8 टाइम्स आया। तो क्या डायरेक्ट एग्जीक्यूशन क्या होता है और इनडायरेक्ट एग्जीक्यूशन क्या होता है? यानी कि ये फंक्शन आपने बनाया है और इसमें फंक्शन को जो कॉल किया है, ये फंक्शन किसके अंदर बना है? ये फंक्शन आपने इसी में बनाया है और इसी में कॉल कर रहे हो। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट एग्जीक्यूशन या इंडिविजुअल एग्जीक्यूशन। इसको क्या बोलोगे? डायरेक्ट एग्जीक्यूशन, यानी कि जो फंक्शन ये मेंबर इसी के अंदर बनाया गया है और इसी में कॉल कर रहे हो, तो ये क्या है, इसका डायरेक्ट एग्जीक्यूशन हो रहा है। लेकिन ये फंक्शन इसमें बनाया है आपने और कॉल किस में कर रहे हो? किसी दूसरे मॉड्यूल में क्या कॉल कर रहे हो, तो ये क्या है, इनडायरेक्ट एग्जीक्यूशन। डायरेक्ट एग्जीक्यूशन क्या है, यानी कि जो मेंबर, यानी कि इसको, इस फंक्शन को आपने इसी में बनाया है और इसी में कॉल किया है, तो इसको बोलेंगे डायरेक्ट एग्जीक्यूशन। और इस फंक्शन को आपने इस मॉड्यूल के अंदर बनाया है और दूसरे मॉड्यूल, यानी कि इसको डायरेक्ट एग्जीक्यूशन या तो आप बोल सकते हो इंडिविजुअल एग्जीक्यूशन, है ना। और उस फंक्शन को आपने डिफाइन कहीं और किया है और क्या कर रहे हो, उसको इंपोर्ट करा के उस मॉड्यूल को जिसके अंदर आपने फंक्शन को डिफाइन किया है, उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करा के आप कहीं पे फंक्शन को कॉल कर रहे हो, तो ये क्या है, ये इनडायरेक्ट एग्जीक्यूशन है। डायरेक्ट एग्जीक्यूशन और इनडायरेक्ट एग्जीक्यूशन समझ आया आपको? पहले इतना बताओ आप, डायरेक्ट एग्जीक्यूशन और इनडायरेक्ट एग्जीक्यूशन, इस फंक्शन को डायरेक्टली यूज नहीं किया जा रहा है, डिफाइन कहीं और किया गया है, यूज कहीं और कर रहे हो, तो ये इनडायरेक्ट एग्जीक्यूशन है। लेकिन इस फंक्शन को यहीं पे डिफाइन किया गया है और यहीं पे यूज किया जा रहा है, तो ये डायरेक्ट एग्जीक्यूशन है। तो इसी केस को हमको बचने के लिए, यानी कि हम चाहते हैं कि जब इसका डायरेक्ट एग्जीक्यूशन हो, जब इसका डायरेक्ट एग्जीक्यूशन हो तो ही ये फंक्शन कॉल हो। जब इस फंक्शन को हम इनडायरेक्टली एग्जीक्यूट करें, यानी कि यहाँ पे ये फंक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे ये फंक्शन क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ये हमारा इसके अंदर का फंक्शन जो कॉल किया गया है ये एग्जीक्यूट ना हो। ऐसा हमारे रिक्वायरमेंट आगे हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बताइए। कि अभी क्या हो रहा था कि अभी आपने देखा था कि यहाँ पे जब इस फंक्शन को हम कॉल कर रहे थे तो इसके अंदर का भी फंक्शन कॉल हो रहा था, लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे जब हम इस पेज को रन कराएं तो यहाँ का फंक्शन कॉल हो, यहाँ का फंक्शन कॉल ना हो। ये डायरेक्ट जो आपने डायरेक्ट एग्जीक्यूशन जो हो रहा है इसका फंक्शन कॉल ना हो।
तो जब भी किसी प्रोग्राम का डायरेक्ट एग्जीक्यूशन होता है तो उसमें जो भी पहले तो ये है कि एक स्पेशल वेरिएबल होता है नेम वेरिएबल अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर। इसका क्या मतलब, इसका देखो बहुत थ्योरेटिकल आपको नॉलेज नहीं रखना है, बस आपको इतना समझना है। तो जितने भी पाइथन फाइल होते हैं, जितने भी आप तक अभी तक आपने पाइथन के फाइल बनाए हैं, जितने भी 1 से लेके 110 तक यानी कि 110 पाइथन की फाइल बनाई हो, तो बनाया हो आप, तो जितने भी पाइथन .py फाइल आप बनाते हो उसमें इंटरनली एक वेरिएबल, इंटरनली पीवीएम क्या करता है, पाइथन वर्चुअल मशीन क्या करता है, इसके इंटरनली एक स्पेशल वेरिएबल ऐड कर देता है। कौन सा वेरिएबल? नेम अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर एक वेरिएबल इंटरनली ऐड कर देता है। कौन सा वेरिएबल? जितने भी पाइथन फाइल आप क्रिएट करते हो तो ऑटोमेटिकली जो पाइथन पीवीएम पाइथन वर्चुअल मशीन है वो क्या करता है, इंटरनली एक स्पेशल वेरिएबल उसके साथ ऐड कर देता है। क्या? कौन सा वेरिएबल? अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर। अब ये क्यों, इसका यूज क्या है? यूज यही है कि देखो किसी भी पाइथन प्रोग्राम का जब डायरेक्ट एग्जीक्यूशन होता है, जब किसी भी पाइथन प्रोग्राम का डायरेक्ट एग्जीक्यूशन होता है तो नेम को अगर प्रिंट कराओगे, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका डायरेक्ट एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो डायरेक्ट एग्जीक्यूशन हो रहा है तो यहाँ पे अगर प्रिंट कराओगे तो क्या होता है कि उसके नेम की वैल्यू क्या होती है, अगर इसको प्रिंट कराओगे अंडरस्कोर, कौन सा? अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर। तो जब भी किसी प्रोग्राम का डायरेक्ट एग्जीक्यूशन होता है तो इसकी नेम अंडरस्कोर नेम की वैल्यू, यानी कि ये वेरिएबल, ये स्पेशल वेरिएबल है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू अगर प्रिंट कराओगे तो हमेशा क्या होगा, जब भी कोई किसी प्रोग्राम का डायरेक्ट एग्जीक्यूशन होगा तो ये वैल्यू हमेशा आपको क्या देगा अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर। यानी कि जब भी किसी प्रोग्राम का डायरेक्ट एग्जीक्यूशन होता है तो ही उसी केस में इसकी केवल वैल्यू क्या होती है, जब इसको आप प्रिंट करा के देखोगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अंडरस्कोर मेन। अगर इसको रन कराओगे तो ये आउटपुट क्या देगा, ये आउटपुट देगा अंडरस्कोर अंडर। जब भी किसी प्रोग्राम का डायरेक्ट एग्जीक्यूशन होता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमेशा और हमेशा क्या देता है, यानी कि जब भी किसी प्रोग्राम का डायरेक्ट एग्जीक्यूशन होता है तो उसकी वैल्यू होती है अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर। तो इसको रन कराएंगे तो देखो रिजल्ट क्या आएगा। अगर मैं इसको रन कराता हूँ, फंक्शन इसके अंदर डिफाइन किया गया है, इसी प्रोग्राम को मैं रन कराता हूं तो इसको रन कराओगे तो इसका नेम की वैल्यू क्या होगा, आएगा आपका नेम की वैल्यू आपने प्रिंट कराया है तो देखो आउटपुट क्या आएगा, अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर। हमने प्रिंट कराया पाइथन py डेमो 107.py और देखो क्या आया है, हमने ऊपर प्रिंट कराया है पहले किसको, इसको, तो इसकी वैल्यू क्या आई है, मेन आई है। तो ये हमेशा ध्यान रहे, किसी भी प्रोग्राम का जब डायरेक्ट एग्जीक्यूशन होता है तो नेम की वैल्यू यानी कि स्पेशल वेरिएबल अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर की वैल्यू जो होती है क्या होती है, मेन होती है। तो इसी के लिए यही ये जो प्रॉब्लम्स आ रहा था, इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, स्पेशल वेरिएबल का यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे एक कंडीशन लगा सकते हैं। कंडीशन ये लगा सकते हैं कि एक अंडरस्कोर नेम है ना, अंडरस्कोर इक्वल क्या हो, किसके बराबर हो भाई, अंडरस्कोर मेन के बराबर। क्या होगा, अंडरस्कोर क्या होगा, ये अगर क्या हो, मेन के बराबर हो तो ही इसके अंदर का कोड क्या हो, एग्जीक्यूट हो। यानी कि जब भी किसी प्रोग्राम का डायरेक्ट एग्जीक्यूशन होता है, तो उसके नेम अंडरस्कोर नेम की वैल्यू क्या होती है,
क्या होती है, अंडरस्कोर मेन होती है। तो ये हमने कंडीशन लगाया। तो ये जब भी इसको आप डायरेक्टली रन कराओगे तो उसकी नेम की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडरस्कोर मेन, और ये कोड एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर इनडायरेक्ट यानी कि इस फंक्शन को इसको आप यहाँ पे रन कराओगे तो ये अब कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि दूसरे प्रोग्राम में इसकी वैल्यू क्या होगी, मेन नहीं होगी, है ना, इसकी वैल्यू नन होती है दूसरे प्रोग्राम में। तो देखो इसको मैंने रन कराया तो इसके केस में कितने बार मैसेज आएगा, मैसेज आएगा कि नहीं आएगा, आप बताओ। इसके केस में अगर इस प्रोग्राम को मैं रन कराता हूं, डेमो 107.py को मैं रन कराता हूं, तो इसकी ये प्रिंट कितने टाइम, यानी कि ये मैसेज वेलकम टू टेकफाइल कितने टाइम्स आएगा, 5 टाइम आएगा। चलो हमने रन कराया और देखो .py और मैसेज आया, क्योंकि क्या हो रहा है कि ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि नेम की वैल्यू क्या है, डायरेक्ट एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो नेम अंडरस्कोर नेम की वैल्यू हमेशा मेन होगी। लेकिन अगर इसी प्रोग्राम को अब मैं देखो यहाँ पे अब इसको रन करूंगा तो ये क्या होगा, ये कंडीशन, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा नहीं, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे इसके लिए नेम की वैल्यू, इसको थोड़ी रन कराओगे, जब भी इस पेज को रन कराओगे तो ही क्या होगी, नेम अंडरस्कोर नेम की वैल्यू मेन होगी। क्यों बताओ, जब इस पेज को रन कराओगे तो ही क्या होगा, जब इसका डायरेक्ट इस पेज का डायरेक्ट एग्जीक्यूशन होगा उसी टाइम केवल नेम की वैल्यू क्या होगी, अंडरस्कोर मेन होगी। अगर इनडायरेक्ट एग्जीक्यूशन होगा, इस मॉड्यूल इस फंक्शन का इनडायरेक्ट एग्जीक्यूशन होगा तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा और इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। समझ आया आपको। अब देखो इसको मैं रन करता हूं, मैं इसको रन करता हूं, .py देखिए 3 टाइम्स आया, तो वो प्रॉब्लम दूर हुआ। तो केवल इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग स्पेशल वेरिएबल का यूज करते हैं, जो कि इंडिविजुअल कोई प्रोग्राम रन होता है यानी कि डायरेक्ट एग्जीक्यूशन होता है, तो उसके केस में अंडरस्कोर बस इतना सा आपको लिखना है कि अंडरस्कोर नेम की वैल्यू, यानी कि अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर की वैल्यू क्या होती है, जब डायरेक्ट एग्जीक्यूशन के कंडीशन में उसकी वैल्यू होती है अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर, अदरवाइज इनडायरेक्ट एग्जीक्यूशन में उसकी वैल्यू क्या होती है, नन होती है। तो ये समझ आया आपको। यानी कि अब देखो अब इस टाइम पे क्या आया है कि अब वो जो प्रॉब्लम्स आ रहा था ये आपने, अब ये कंडीशन क्या हो जाएगा, जब इसका इनडायरेक्ट एग्जीक्यूशन होगा तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, भाई ये कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। इसको जब इस पेज को डायरेक्टली रन कराओगे तो इसकी वैल्यू मेन होगी, जब यहाँ पे रन होगा तो इसकी वैल्यू मेन होगी ही नहीं, जब मेन नहीं होगी तो ये फंक्शन काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके केस में यानी कि वही फंक्शन जो मैं आपको बता रहा था यहाँ पे इससे पहले, ये ऐड करने का जो प्रोग्राम हमने बनाया था, जैसे एक्सपोनेंट निकालने का, तो ये एक्सपोनेंट निकालने का हमने इस फंक्शन को यहाँ पे भी कॉल किया है। और चलो यहाँ पे भी हम एक और पेज बना लेते हैं। ये एक्सपोनेंट निकालने का फंक्शन कौन सा था, ये डेमो 6 है। इसके अंदर 2 टाइम्स चलो हमने एक्सपोनेंट निकाला और इसको मैं डायरेक्ट एग्जीक्यूशन करूंगा। डेमो 106.py है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं और डेमो इसी फंक्शन को हमने कॉल करना है, तो हमने इंपोर्ट कर लिया फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट एसटी कर लिया। ठीक है, एसटी क्या है, इसके अंदर EXP फंक्शन बनाया है तो EXP कर लिया। और यहाँ पे भी हमने कर लिया 2,4 कर लिया, यहाँ पे कर लिया 2,4 पैरामीटराइज फंक्शन बनाया हुआ है। यहाँ पे देखो सॉरी रैंडम नहीं, एक मिनट, कहाँ किसको इंपोर्ट कर रहा हूँ मैं, क्या किया हूँ यहाँ पे, किसके अंदर कर रहा हूँ, ये कोड है ना, तो फ्रॉम रैंडम नहीं, किस मॉड्यूल से इंपोर्ट करना है भाई, फ्रॉम किसके अंदर फंक्शन बनाया है यहाँ पे EXP, तो ये EXP फंक्शन है और मॉड्यूल कौन सा है, डेमो 106
तो यहाँ पे डेमो 106 मॉड्यूल से एस्टिक कर लोगे तो भी हो जाएगा, या तो exp फंक्शन को आपको इंपोर्ट करना है तो exp है ना। तो exp को हमने यहाँ पे भी 2 टाइम्स कॉल कर दिया, यहाँ पे 2,3 2,4, चलो सेम अभी सेम करते हैं वैल्यू, इसको हमने सेव कर लिया डेमो और डेमो 109.py, ठीक है 109.py। आप बताओ कि इसका आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे 2,3 और यहाँ पे हमने किया है, यहाँ पे जो इसको इंपोर्ट किया है यहाँ पे 2,4 कर दिया है, 2,4 यहाँ पे वैल्यू चेंज कर सकते हो, अभी हमने चेंज कर दिया। तो आउटपुट सभी लोग बताओ कि क्या है। इसको मैं जब रन कराऊंगा, इस पेज को जब मैं रन कराऊंगा, और इस पहले तो इस पेज को तो आपको पता है कि 106 को रन कराऊंगा तो ये क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 8 और 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 8 आ जाएगा। लेकिन हम इस पेज को रन कराएंगे तो सभी लोग बताओ कि क्या आउटपुट आएगा, बताइए। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि 88। सिक्सटीन 16 और 8 ये 3 टाइम 8 क्यों आएगा, पहले 8 आएगा देन 16। वेरी गुड अनुराधा, हाँ काजल बहुत बढ़िया। 16 हरिश्याम तुमने गलत बताया है ना, काजल हाँ, तो क्या आएगा और आउटपुट न्यू लाइन पे आएगा, वो तो ठीक है, लेकिन हम लोगों ने इसके अंदर प्रिंट तो कराया ना, हाँ प्रिंट कराया है, न्यू लाइन पे आएगा। तो देखो इसको 106 को रन कराएंगे तो पाइथन 106.py तो आया आपका 88, लेकिन अगर हमने इसको रन कराया और 109 को प्रिंट कराया, 109.py को रन कराया तो 88 16 तो क्या प्रॉब्लम क्या है कि इसका डायरेक्ट एग्जीक्यूशन हो रहा है तो हमको तब तो इसको रन करना है, लेकिन जब इसका इनडायरेक्ट, इस मॉड्यूल का इनडायरेक्ट एग्जीक्यूशन हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा हम चाहते हैं केवल इसके अंदर का फंक्शन, यानी कि प्रॉब्लम ये है कि अगर इसमें आपने फंक्शन को कॉल किया है, इसके अंदर फंक्शन को कॉल किया है, तो जैसे ही आप इंपोर्ट करोगे, यहाँ पे फंक्शन कॉल करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही इस पेज में आपने इंपोर्ट किया उस मॉड्यूल को तो इसके अंदर का फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब बताओ कि इस पेज को रन कराओगे तो कितने बार मैसेज आएगा, इंपोर्ट आपने कर लिया है तो इस मॉड्यूल को आपने इंपोर्ट कर लिया है तो ये फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा, जैसे ही इंपोर्ट किया आपने ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो अब कितने टाइम्स आएगा, अब मैसेज यही आएगा 8, लेकिन आपने कंट्रोल जेड किया तो ये आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं कि जब इसका इनडायरेक्ट एग्जीक्यूशन हो रहा है एक्सपी का, यानी कि इस पेज को, इस फंक्शन, इस पेज को, इस मॉड्यूल को आप कॉल कर रहे हो, इस पेज को रन करा रहे हो तो ये फंक्शन कॉल हो, और जब इस पेज को हम रन करा रहे हैं तो इसके अंदर का फंक्शन कॉल हो। इंडिविजुअल इस पेज को रन करा रहे हैं तो इस पे इसका फंक्शन कॉल हो, और इस पेज को रन करा रहे हैं तो इसका फंक्शन कॉल हो। तो आपको हमने बताया कि वही क्या करना पड़ेगा, हमेशा जब भी किसी पेज का डायरेक्ट एग्जीक्यूशन होता है तो उसके स्पेशल वेरिएबल अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर की वैल्यू क्या होती है, मेन। लेकिन ये क्या होता है, मेन एक स्ट्रिंग टाइप का होता है ना, तो आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते हो, एक सिंगल कोट या डबल कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा, क्योंकि मेन जो आता है वो स्ट्रिंग टाइप का होता है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या इसको करना पड़ेगा, क्या बताइए, इसको करना पड़ेगा क्या, नहीं इसको नहीं करना पड़ेगा, इसको नहीं करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा। ये यहाँ पे जो आपने बनाया एक कंडीशन लगाया, इफ नेम यानी कि अंडरस्कोर इक्वल क्या हो अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर वैल्यू है, तो हमें क्या करना है, ये इंडेंट देना पड़ेगा, और अब इंडिविजुअल इसको रन कराओगे तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो फिर इसको रन कराओगे तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा। अब वो प्रॉब्लम दूर हो गई।
पाइथन 9 और देखो ये केवल आया। अब उसको पाइथन डेमो 6 को रन कराओगे तो 6 रन। तो ये समझ आया इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एग्जीक्यूशन नेम, ये समझ आया आपको सबको? बताओ, रिप्लाई करो यस सर। अब हम लोग देखते हैं पैकेज का कॉन्सेप्ट। इससे पहले कि आप बताओ कि फंक्शंस क्या होता है। आपने देखा फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड, जो क्या करते हो आप किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाते हो, जो कि कोड रीयूजेबिलिटी के लिए यूज करते हो। मॉड्यूल क्या होता है बताओ? मॉड्यूल क्या होता है? जो आपने मॉड्यूल पढ़ा किसका कलेक्शन था? कलेक्शन ऑफ वेरिएबल क्लासेस एंड फंक्शन, मॉड्यूल। अब पैकेज क्या होता है? जो फंक्शंस था एक, उसके अंदर वेरिएबल का आप किसी स्टेटमेंट का कलेक्शन था फंक्शन। मॉड्यूल क्या था? सेट ऑफ, हाँ वेरी गुड, सेट ऑफ मॉड्यूल इज कॉल्ड एज पैकेज। अब देखो क्या होता है पैकेज, हम लोग देखेंगे पैकेज का कॉन्सेप्ट देखेंगे, है ना। तो इससे पहले तो आपने देखा फंक्शन दे लिया, फंक्शन में कोई कंफ्यूजन नहीं। मॉड्यूल देखा, मॉड्यूल में कोई कंफ्यूजन नहीं। मॉड्यूल जो होता है कलेक्शन ऑफ क्लासेस, मेथड्स एंड वेरिएबल, है ना। लेकिन अब पैकेज की बात करें तो पैकेज क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड मॉड्यूल्स हम लोग बोल सकते हैं। पैकेज एक डायरेक्टरी हो सकता है, एक फोल्डर हो सकता है। ये जैसे देखो अगर मैं बात करूं तो ये जो जहां पे आप इस पाइथन प्रोग्राम को सेव करते हो ये एक पैकेज है। ये पैकेज यानी कि इसमें ये हमारा एक पैकेज है। पैकेज क्या होता है? एक डायरेक्टरी या फोल्डर नेम को आप क्या बोलते हो? पैकेज। जो आप पाइथन 2 आपने बनाया है, ये पाइथन एक पैकेज है जिसके अंदर आपने बहुत सारा पाइथन का कोड किया हुआ है। जैसे आप क्या मैसेज कर रहे हो सर? ऐप का नाम अच्छा पाईशाम क्या है कि इंस्टॉल करके आप वहां पे पैनल सॉफ्टवेयर किट पे अपलोड किया गया है। आप वहां से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो, मैं बता दूंगा कैसे इंस्टॉल करना है, बहुत इजी है। ठीक है, दोस्तों मैं कल की क्लास में बता दूंगा। तो पैकेज क्या होता है? यानी कि जिसके अंदर आपने ये यानी कि पाइथन ये जो डायरेक्टरी नेम या फोल्डर नेम को आप पैकेज बोल सकते हो। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड मॉड्यूल्स, है ना, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड मॉड्यूल्स इज कॉल्ड इज नोन एज पाइथन पैकेज। जैसे हम लोग या सिंपल आप बोल सकते हो कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स इज कॉल्ड एज पैकेज। जैसे आप बात करो एक एग्जांपल की, मैं बात करूं, जैसे आपको एक लोन का एप्लीकेशन बनाना है। क्या करना है? एक लोन का एप्लीकेशन बनाना चाहते हो। मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू केवल दे देता हूं पैकेज पे। जैसे एक एप्लीकेशन आप लोन का एप्लीकेशन बनाना चाहते हो। मैंने यहाँ पे 1 मिनट थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पे आते हैं, जूम किया और व्हाइट बोर्ड पे आते हैं, ड्रॉ। एक हमें एप्लीकेशन मान लो बनाना है, दिख रहा है स्क्रीन? तो 1 मिनट, स्क्रीन तो दिख रहा था ना? क्यों बताइए, स्क्रीन जो मैं ड्रॉ कर रहा था दिख रहा था आपको? बस मैं क्लास छोड़ रहा हूँ, क्लास छोड़ रहा हूँ। यस सर, दिख रहा था। तो एक बार मैं फिर से जूम करके आपको सीधे बता दूं। जैसे मान लो आपको कोई एप्लीकेशन बनाना है, एक लोन का एप्लीकेशन, तो एक आपने पैकेज पाइथन पैकेज बनाया और एक ऐसे मान लो एक एप्लीकेशन बनाना है किसका? लोन का एप्लीकेशन बनाना है। हमने यहाँ पे लोन का एप्लीकेशन बनाना है, लोन ऐप। ठीक है, लोन का एप्लीकेशन। अब लोन के एप्लीकेशन में बहुत सारे मॉड्यूल्स हो सकते हैं, है ना। यानी कि एक मॉड्यूल हो सकता है आपका, यानी कि मॉड्यूल हो सकता है, क्या हो सकता है इसमें? बहुत सारे पाइथन के पेज यानी कि मॉड्यूल्स, यानी कि लोन का एप्लीकेशन बनाने के लिए बहुत सारे पाइथन के मॉड्यूल्स बनाने पड़ेंगे जिसके अंदर अलग अलग प्रोग्रामिंग लिखना होगा। जैसे जैसे आपने बनाया एक, सॉरी ड्रॉ करने में थोड़ा सा,
ऐसे बहुत सारे आपने पाइथन मॉड्यूल्स बनाए। एक ऐप है तो हो सकता है कि यहाँ पे कस्टमर डॉट पी वाई कस्टमर का जैसे अकाउंट डिटेल्स देना होगा, तो मैं इसको साइज को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, कस्टमर डॉट पी वाई बनाना पड़े, है ना। कस्टमर डॉट पी वाई जिसमें कस्टमर से जो भी लोन कराना चाहता है उससे रिलेटेड उसका इंफॉर्मेशन रहेगा। फिर यहाँ पे एक हो सकता है प्रोसेस, जो उसका प्रोसेस क्या है लोन ऐप का, यानी कि कौन कौन से किस कौन कौन से प्रोसेस होगा तो होगा, तो उसके लिए हमने मान लो बना लिया प्रोसेस डॉट पी वाई। फिर लोन के लिए आपने एक और प्रोग्राम बनाया जिसमें ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आपको मॉड्यूल बनाना पड़े, तो हो सकता है यहाँ पे हमने टाइप किया एक मॉड्यूल बनाया ट्रांजैक्शन डॉट पी वाई, और फिर यहाँ पे कुछ भी ऐसे बहुत सारे डिटेल्स डॉट पी वाई, ऐसे बहुत सारे आपको इसके अंदर मॉड्यूल्स बनाए जा सकते हैं। मॉड्यूल्स डॉट पी वाई, मॉड्यूल डॉट पी वाई नहीं, डिटेल्स या बेसिक इन्फो डॉट पी वाई। तो यहाँ पे क्या है कि एक लोन ऐप बनाना है तो उसमें बहुत सारे मल्टीपल पाइथन के पेजेस हो सकते हैं, बहुत सारे पाइथन के मॉड्यूल्स हो सकते हैं। और जैसे अब ये लोन का ऐप है तो एक दूसरे से रिलेटेड, यानी कि लोन का ऐप आप बना रहे हो तो लोन के ही जितने मॉड्यूल्स होंगे उससे रिलेटेड ही उस पैकेज के अंदर, उस मॉड्यूल्स पैकेज के अंदर उससे रिलेटेड ही आपके मॉड्यूल्स रखे जाएंगे। आपको लोन का ऐप बनाना है तो ऐसा तो नहीं कि आप कोई डॉक्टरी का पेज डॉक्टर का, यानी कि डॉक्टर का एप्लीकेशन बनाना है उसका आपने मॉड्यूल बनाया और उसका पेज उसके अंदर रखा है, यानी कि एक दूसरे से रिलेटेड मॉड्यूल को आपने एक फोल्डर के अंदर रख लिया तो वो क्या हो गया, एक पाइथन पैकेज हो गया। यानी कि लोन का ऐप है तो लोन से रिलेटेड आपके मॉड्यूल्स रहेंगे उसके अंदर, यानी उस फोल्डर के अंदर लोन से रिलेटेड आपके मॉड्यूल्स रहेंगे, उस डायरेक्टरी के अंदर लोन से रिलेटेड आपके मॉड्यूल्स रहेंगे, यानी कि कलेक्शन ऑफ रिलेटेड मॉड्यूल्स इज कॉल्ड पाइथन पैकेज। जैसे तो इसको जो जिसके अंदर, जिस डायरेक्टरी के अंदर आपने ये रिलेटेड मॉड्यूल्स को रखा है, जिस फोल्डर के अंदर रिलेटेड मॉड्यूल्स को रखा है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक पाइथन पैकेज। यानी कि इसको आप क्या बोल सकते हो, ये जो है आपका जिस फोल्डर के अंदर आपने रखा है इसको क्या बोल सकते हो, पाइथन पैकेज बोल सकते हो, पाइथन पैकेज बोल सकते हो इसको। इस फोल्डर को क्या बोल सकते हो, पाइथन पैकेज, है ना। यानी कि जिसके अंदर आपने क्या किया है, रिलेटेड मॉड्यूल्स को रखा है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, यानी कि पाइथन जैसे आपने देखा कि फंक्शन, फिर उसके बाद मॉड्यूल्स देखा, मॉड्यूल्स क्या था, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स मेथड क्लासेस, वैसे ही जो आपके मॉड्यूल्स के बाद पैकेज आया तो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड मॉड्यूल्स इज कॉल्ड पैकेज, यानी कि बहुत सारे मॉड्यूल्स का कलेक्शन क्या होता है, पैकेज। अगर ये यूज क्यों किया जाता है, नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट को से बचने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे अभी मैं बताऊं कि आपको लोन का ऐप अगर बनाना है तो लोन का ऐप बनाना है तो मान लो कि बहुत सारे तरीके के लोन्स हो सकते हैं। जैसे आपको बाइक का लोन कराना है तो उसके लिए अलग अलग प्लान होंगे, आपको किसी होम लोन कराना है तो उसका अलग अलग प्लान होगा, है ना। आपको किसी और चीज का लोन कराना है, किसी जमीन का लोन कराना है तो उसका अलग अलग मॉड्यूल्स होगा, प्रोसेस होगा। लेकिन हो सकता है कि कस्टमर यानी कि व्हीकल लोन कराना हो, चाहे कि बाइक का लोन कराना हो, चाहे आपको जमीन का लोन कराना है, यानी कि लैंड का लोन कराना हो, यानी कि उसमें भी कस्टमर का, यानी कस्टमर डॉट पी वाई नाम से बनाना हो आपको, यानी कि हो सकता है कि कस्टमर डॉट पी वाई बने और व्हीकल लोन में भी कस्टमर डॉट पी वाई बने, तो एक ही जगह पे आप दो कस्टमर डॉट पी वाई नाम के मॉड्यूल नहीं बना सकते हो। तो इस नेमिंग जो नेम का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, यानी कि एक ही मॉड्यूल का यानी कि दो हम मॉड्यूल एक ही नाम का एक ही जगह पे नहीं बना सकते हैं, तो इस नेम कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए हम लोग पैकेज का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, यानी कि एक रिलेटेड जो मॉड्यूल है, यानी कि लोन ऐप से जो रिलेटेड मॉड्यूल होंगे वो लोन पैकेज, यानी कि जो
व्हीकल लोन से रिलेटेड जो मॉड्यूल होंगे वो व्हीकल नाम के पैकेज के अंदर रख देंगे। जो आपके लैंड लोन के से रिलेटेड मॉड्यूल होंगे वो लैंड नाम के पैकेज के अंदर रख देंगे। तो इस और उसके अंदर भी कस्टमर डॉट पीवाई आप रख सकते हैं, और दोनों यानी कि दोनों पैकेज के अंदर कस्टमर डॉट पीवाई हो सकता है। एक ही नाम का मॉड्यूल दोनों पैकेज के अंदर हो सकता है, लेकिन सेम पैकेज के अंदर एक ही नाम का मॉड्यूल नहीं हो सकता है ना। तो पैकेज का कॉन्सेप्ट हमने ओवरव्यू दिया आपको, बाकी कल हम लोग देखेंगे डिटेल्स में पैकेज में कि कैसे पैकेज किसी मॉड्यूल से आपको फंक्शन को कैसे, किसी मेंबर को कैसे एक्सेस करना है मैंने बताया। लेकिन अब किसी पैकेज से कैसे आपको मेंबर्स को एक्सेस करना है, मॉड्यूल को एक्सेस करना है, उस मॉड्यूल से कैसे मेंबर को एक्सेस करना है, ये सारी चीजें मैं आपको नोट्स करा के और डिटेल में कल से बताऊंगा आपको, तो देखना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर। ओके ठीक है, फिर आज की क्लास के लिए थैंक यू, और अब आप लोग मीटिंग लीव कर सकते हो।